अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। वैसे तो रोज़ ही पता नहीं क्यों आजकल, जैसे मैंने कल भी बताया था, मेरा बड़ा दिल चाहता है कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखूं, और हमेशा से सीखने का शौक़ जब दिल में होता है तो आप कुछ ना कुछ सीख साख के ऊपर पहुंच ही जाते हैं। हम अगर फ्लैशबैक में जाएं तो हमने किस तरह सीखना शुरू किया। हमारी अम्मा हमारी पहली दर्सगाह थी, और उसके बाद अम्मा ने हमारे हर बेवकूफ़ाना सवालों के जवाबात दिए। हम लोग कितने सवाल करते थे, सोचें, जस्ट इमेजिन। मुझे अपने तो याद नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चों के सवाल याद होते थे। और मेरा सबसे बड़ा बेटा, उस वक्त वो फिल्म आई थी जुदाई, और उसमें वो कैरेक्टर था परेश रावल का, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। मैं अपने बेटे को वो कहती थी, क्योंकि वो इतने सवाल करता था, इतने अच्छे बुरे बेवकूफ़ाना बचकाना सारे सवाल करता था। और उसी तरह जाहिर है अपने बच्चों को हमने जब इतने सवाल करते देखा तो हमें लगता होगा कि हम भी ऐसे ही थे, हम सवाल करते रहे। जब थोड़े से बड़े होते तो अब्बा ज़रा बाहर की स्ट्रीट स्मार्ट बनाने के लिए वो आपको सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। अम्मा के बाद अब्बा का नंबर आने के बाद टीचर्स को हम कितना तंग करते हैं। मैं कहती हूँ किस तरह वो पढ़ाते हैं। 22, 23, 24, 29 बच्चे एक क्लास में होते हैं, और वो उनको कितने सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। कितना डिफ़िकल्ट है ये, कैसे कोई इतना जो है पेशेंस रख सकता है। बहुत बड़ी जॉब है टीचर्स के लिए, भी सैल्यूट करती हूँ मैं। टीचर्स के बाद होता ये है कि आपके जो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो या तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं या उनको इन्फॉर्मेशन ज़िंदगी की ज़्यादा होती है, आप उनसे सवाल कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप अपने जानने वालों से सवाल कर रहे होते हैं। हमेशा तो सवाल करते हैं, लेकिन अब थोड़ा ज़माना चेंज हो गया है। अब अक्सर ऐसा होता है कि अम्मी अब्बू से सवाल कर भी लिया तो आप तस्दीक करवाने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं। अगर अम्मा अब्बा ने कोई चीज़ बताई है, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ दिमाग में आई है, तो क्या होता है कि गूगल से जाके कंफर्मेशन लेते हैं। किसी ने मुझे बताया कि इस चीज़ से दुबले होते हैं, अच्छा मैंने सुन तो लिया, लेकिन फिर मैंने चुपके से जाके गूगल से चेक किया कि क्या इस वेजिटेबल में ऐसा क्या है जो आपको दुबला कर रहा है। पूरी डेफिनेशन, पूरी लॉजिक आपके सामने आ जाती है। ज़माना इसलिए थोड़ा सा बदल गया है कि गूगल ने एक स्टैम्प, एक टिक मार्क जो है क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से हम अपने अम्मा अब्बा की बातों पर भी ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन उसकी तस्दीक ले लेते हैं। मगर बहुत सारे लोग जो कि अभी तक फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे हैं कि वो गूगल की हर चीज़ पर बिलीव नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। पहले भी बताया मेरी उम्र गलत लिखी हुई है, और भी बहुत सारी गड़बड़े हैं। तो वो लोग जो गूगल की बात पर बिलीव नहीं करते, उनको हम एक्सपर्ट से मिलवाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम गूगल से सर्च करके अपने फेस पे, अपने बालों पे, अपने बॉडी पर अप्लाई कर रहे होते हैं, जो हमें मतलब जो हमें अगर वज़न कम चाहिए तो हमारा वज़न कम करवा देती है। अगर हमारी स्किन अच्छी होनी है तो हमारी स्किन अच्छी हो जाती है। मगर क्या सच है, क्या गलत है, किसी ने ऐसे ही तो नहीं डाल दिया है गूगल पे। ये पूछने के लिए आज हमारे एक्सपर्ट्स हमें सही डायरेक्शन में लेके चलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं आपको गूगल की तरफ ले चलूं कि गूगल क्या कहता है, गूगल ने एक और बात हमें आज बताई। जब हम रिसर्च कर रहे थे, हमें पता चला कि आज हमारे स्टार, हमारे बहुत ही प्यारे एक्टर दोस्त, आपके मनपसंद एहसन खान की जी आज सालगिरह है, बर्थडे है, और हम उन्हें तहे दिल से ARY गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, निदा यासिर तहे दिल से बर्थडे विश करते हैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, जिस तरह लोग आपसे प्यार करते हैं इस प्यार में और इजाफा हो, और आपको लंबी उम्र मिले सेहत के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू एहसन खान, बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी अब हम चलते हैं दोबारा से गूगल की तरफ। गूगल ने आपको क्या बताया, क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू कि गूगल ने जो आपको बताया वो सही है। आइए मिलते हैं डॉक्टर बिल्कीस, डॉक्टर मिराइल, हमारी डॉक्टर बतूल
एंड डॉक्टर आयशा, 4 डॉक्टर्स अंडर वन रूफ। वाओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रही हूँ आज मैंने एमी गरारा और ये पहना, मुझे तो लैब कोट पहन के मुबारक हो। डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हर तरफ, वो माहौल हॉस्पिटल वाला हो गया, तो इसलिए। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग गूगल का सहारा किस किस वजह से लेते हैं, पता चले जरा। तलाश हो। जैसे 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 मुझे ये चेक करना हो कि मेरे मियाँ उस वक्त किस हॉस्पिटल में हैं, तो मैं डाल के चेक कर लेती हूँ कि वो ये क्या Google रास्ता जो है वो सही है? क्या यही अस्पताल का बता के गए? हाँ, या वाह, मुझे किसी दोस्त से मिलना हो तो वो हाँ। किसी रेस्टोरेंट में मिलाती है मुझे, हाँ। तो वो गूगल मैप से मैं चेक कर लेती हूँ, रास्ता बेस्ट रास्ता बताता हाँ, है, ये तो मतलब सही। उसी जगह पे ठक पहुँचा देता है Google कभी कभार Maps। उसी जगह पे सही भी पहुंचा देता है, और कभी वो रेस्टोरेंट आपके बराबर होता है, लेकिन आप घूम घाम के पहुंचते हाँ, हो। वो अंदर से आपको लेके जाता है ना फास्टेस्ट रूट पे। हाँ, अच्छा, मैं तो मोस्टली डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा। कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होती है तो इट हेल्प्स अ लॉट। हाँ। कि आपको 4 से 5 डायग्नोसिस मिल जाती हैं और उससे फिर आप पेशेंट की हिस्ट्री को कोरिलेट करके बहुत इजीली एक कंफर्म डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं। मैं मोस्टली इसलिए इस्तेमाल करती अरे हूँ। वाह। अदर देन दैट रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट, हाँ वही That's गूगल it. मैप। हाँ, exactly. हाँ, रास्ते यार, हम थोड़े ऐसे हो गए कि हमें अब रास्ते पहले हम याद रखते थे याद कि वो रखते थे। मस्जिद है, उसके बिल्कुल। बराबर गली है, उससे बिल्कुल। मुड़ना है। अब हमने ना बिल्कुल रिलाई कर लिया है बिल्कुल, गूगल के बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल। अच्छा जी, आप बताएं। बिल्कुल डायग्नोसिस के लिए, लेकिन हर्ब्स पे जब जाते हैं तो हाँ। गूगल, मुझे नहीं लगता है कि वो सही, कुछ चीज़ें बहुत गलत होती हैं गूगल। बहुत चीजें होती हैं, बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि कोई उर्दू में आपने चीज बताई है हब, या फिर कोई इंग्लिश का आप ट्रांसलेशन उर्दू की ढूंढ, उसमें भी बड़ी हेल्प करता है गूगल ट्रांसलेशन में ना, कि कौन सी जड़ी नहीं, कभी हेल्प करता है, कभी गलत है। कभी हर्ब्स के बारे में तो नॉलेज गूगल पे, मैं आपको बताऊं कि 50% रॉन्ग है। अच्छा, डायग्नोसिस वगैरह जैसे डॉक्टर बतूल कह रही हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आप डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो बीमारियों में, तो आपकी गूगल बहुत हेल्प करती है। और मैं जब गूगल मैप से कहीं जाती हूँ तो इतना घूमती हूँ कि हद नहीं। मैं वही मुझे कह रही हूँ ना, कभी गूगल ने सही नहीं बताया। मैं वही कह रही हूँ, मैं जब मुझे रास्ता पता चल जाता है तो मैं कहती हूँ अल्लाह यार ये तो बराबर में था, और आप जी, पूरा शहर घूम 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 के पागल हो गए। बिल्कुल। आप बताएं भाई, आप क्या सहारा लेती हैं गूगल का? गूगल ट्रांसलेटर सबसे ज़्यादा, इससे कि कोई भी लैंग्वेज हो आपने फ़ौरन आपने बॉक्स के ऊपर रखा और पूरी ट्रांसलेशन देख ली, और लेटेस्ट न्यूज़ या जो भी चीज़ नई आती है वो उससे पता चल जाती है। हमें बड़ा ट्रैवलिंग में बड़ा आसानी हो बहुत जाती सारा है। मिलता है। अब इटालियंस और फ्रेंच लोग हैं तो अंग्रेजी बोलते ही नहीं, इनको बस टट 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 टट। और गूगल में अब ये भी फायदा है ना, बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपने माइक खोला और फिर वो सुन रहे होते हैं तो वो हंस भी रहे होते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन माशाल्लाह ऐसी होती है, तो वो इस तरह की चीज़ है। तो आइए हम चलते हैं गूगल की तरफ, और हम आपसे शुरू करते हैं बिल्किस, ठीक है? तो आज हम आप लोगों को मिस गूगल कह सकती हैं, कह सकते हैं, है ना? आज 4 मिस गूगल्स हमारे साथ हैं, देखते हैं कि ये क्या होता है। ओके, सवाल आया है, आपका सवाल आएगा एंड देन आप उसका जी जवाब। जी बिल्कुल। जी, सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा मसला ये है कि जो आजकल वायरल चल रहा है बुखार की सूरत में, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है और जो है वो जिस्म में इतना शदीद दर्द होता है बच्चों के, या फिर उन्हें ईचिंग होती है पूरी बॉडी में, तो उससे बच्चे बहुत तकलीफ़ में आते हैं। तो उससे हम लोगों के ज़ाहिर है माएँ हैं तो दिल उनका जो है वो दुखता है कि यार बच्चे इतनी तकलीफ़ में हैं। तो मुझे मालूम ये करना है कि इस बुखार के बाद अभी जैसे बुखार ख़त्म हो तो बच्चों को ऐसा क्या, मतलब हमें स्पेशली क्या चीज़ ऐसी रेमेडी कोई इस तरह की मुझे बताएं कि मैं अपने बच्चों को दे सकूं, जिससे उनकी जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग हो और उनको जो है मतलब जल्दी जो वीकनेस और कमज़ोरी जो हो गई है वो कवर हो सके। ठीक। माशाल्लाह, मैं उनके होंठ देख रही हाँ, थी, मैं भी। खातून के, और कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये जो आजकल फैला हुआ है, मतलब मेरे देवर भी जो हैं एक, वो अस्पताल में हैं, और मैं तो नहीं गई क्योंकि इमरजेंसीज में जगह ही नहीं है। आप नहीं लोगों है। को पता होगा स्ट्रेचर पे लोग इमरजेंसीज के बाहर तक लेटे हुए हैं, इतना कोई, मैंने कभी इमरजेंसीज में इतना रश नहीं देखा था। इन्फ्लेम्ड हो गए, सारी बॉडी इन्फ्लेम्ड हो गई, इतना ऐसे जोड़ों में दर्द है। जो जानने वाला है उसको यही प्रॉब्लम, चिकनगुनिया कहते हैं, चिकनगुनिया,
चिकनगुनिया। चिकनगुनिया देखिए ये सही भी हो जाता है ना 6 महीने तक। अच्छा, बंदा पहले तो मुझे ये परेशान। बताएं होता क्यों है, क्या वजह है इसकी? अच्छा देखिए इसके वैसे तो कहते हैं कि शायद लोगों को हंसी आए कि भाई चिकन जो है उसी से वो निकला है कि मच्छर ने काटा है तो क्या है वल्ला आलम। मतलब ये इस तरह अभी तक इसकी कोई as वो नहीं है। scientific अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या है? मच्छर के काटे हाँ मच्छर यही का काट। चिकन को काट डेंगी मलेरिया। ये चिकनगुनिया क्यों है इसका नाम? चिकनगुनिया उस वक्त पड़ा कि पहले जब इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई तो उस वक्त इसलिए नाम पड़ा कि जहाँ पर चिकन की फर्टिलाइजेशन और सब कुछ होती है, जहाँ पे ये इनके होते हैं, वहाँ से जो मच्छर निकल रहे थे तो उससे डायग्नोस हुई कि इनकी जो फुजलात होते हैं वहाँ पे ये मच्छर ज़्यादा बैठ रहे थे। भाई मैं पागल हो गई हूँ, कल कढ़ाई खा रही थी, चिकन खा रही थी, मेरे मियाँ पीछे पीछे बोल रहे हैं नहीं बाकी चिकन खाने से खाने नहीं से नहीं हो होता रहा है, है, चिकन से हो रहा है, क्योंकि उस वक्त जो चिकन ही है नहीं खाने दे रहे मुझे। जिसने चुके हैं ये हुआ है और हाँ। अभी तक मैं सही चल नहीं पा रही, लंगड़ा के चलती हूँ, इतनी तक। अच्छा सॉरी आपकी बात। कोई बात नहीं। तो उस वक्त चिकन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना खाने से ना कुछ। आप अच्छी तरह वॉश कीजिए, आप अच्छी तरह कुक कीजिए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। अदरवाइज जिस वक्त आइडेंटिफिकेशन हुई थी कि ये बुखार भी है तो उस वक्त वहाँ जहाँ से जिस मच्छर की आइडेंटिफिकेशन हुई थी वहाँ पे चिकन जो है वो फर्टिलाइजेशन और उनकी सब कुछ ज़्यादा होता था, अच्छा। इसलिए नाम चिकन गुनिया पड़ गया। अच्छा, अब सवाल की तरफ मैं दोबारा वापस आती हूँ जो उन्होंने सवाल किया। जी, ठीक है। चिकनगुनिया एक ऐसा वायरस है जो होगा, ठीक है, वो हो रहा है, मतलब हमारे जानने वालों के बच्चों को हो रहा है, सबको करीबी हो रहा है। सबको हो रहा है, ठीक अब है। ये होगा तो क्या आपको वाकई एंटीबायोटिक्स वगैरह पे जाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, एंटीबायोटिक्स हैज नो रोल। हाँ, कुछ भी नहीं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप चाहे गाय हो, बकरा हो, चिकन हो, कोई भी हो, इनका आपने सूप पीना है, ज़्यादा कैल्शियम लेवल बहुत अच्छा रखना है, दूध की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, कम से कम 5 से 6 गिलास दूध पीना है, लेकिन दूध पिया नहीं जाता। हाँ। वो उल्टी जैसी कैफियत हो रही होती है, नौजिया भी फील होता है। नौजिया बहुत होता है, एपिटाइट खत्म हो जाती है, मेरे एपिटाइट साथ ही तो खत्म। यही हुआ है। ओ, अच्छा, अच्छा आपने तो और बेयर मेरा किया है। वेट लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा और रहा आपको था। कितने दिन चला? मैं 2 वीक्स तो बेड पे रही हूँ। आपको तो नहीं हुआ ना? इतना पेन हुआ है, इतना मुझे अच्छा, जब pain आपको हुआ है। शुरू हुआ था तो क्या सिम्टम्स आपने फील किए? बुखार 3 दिन बुखार रहा है। तेज था या हल्का हल्का? तेज बुखार आता है। जैसे अच्छा। इसका और डेंगी का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, जब मैंने ब्लड टेस्ट कराए तो इमीडिएटली ये होता है कि डेंगी और मलेरिया आपका नेगेटिव आता है, ठीक है। और इसका जो ब्लड टेस्ट होता है वो 5th डे आता है। फौरी तौर पे इसका ब्लड टेस्ट नहीं आता, 5th डे पे और होता IgM तेज बुखार है, डेंगू टाइप? हाँ डेंगी टाइप बुखार होता है, तो फौरन आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको ये सुकून हो जाता है कि डेंगी और मलेरिया नेगेटिव आता है। इसका जो ब्लड टेस्ट होता है वो 5वें दिन होता है, जिसको हम IgM चिकनगुनिया बोलते हैं, ठीक है, वो 5वें दिन से पहले। लेकिन आपको ये सुकून हो गया डेंगी मलेरिया नहीं है, तो जो बुखार की नॉर्मल दवा देते हैं, जैसे पैनाडोल दे दिया आपको, ब्रूफिन अगर नहीं उतरा तो पैनाडोल के साथ मैंने ब्रूफिन ली और फिर मेरा जो है वो कम आया। और आपकी हड्डियों में दर्द था? बहुत तकलीफ थी। अच्छा, प्लेटलेट्स जो हैं वो थोड़े लो होते हैं, उसमें ये होता है कि जब भी कोई आपने जब इन्फेक्शन आपकी होती हड्डियों है, में दर्द था आपने क्या किया फिर? मेरे जब हड्डियों में दर्द था तो मैंने उसके लिए ब्रूफिन ली, ठीक है, और प्लेटलेट्स लो आए तो उससे मैं थोड़ा डर गई कि क्यों लो रहे हैं, क्योंकि डेंगी में बहुत लो रहे हैं, तो मैंने पपीते का पत्ता और उसका जूस पिया 1 चम्मच, और इमीडिएट मेरे प्लेटलेट्स ठीक हो गए। अच्छा, और आपके जो वो थे मतलब लाइक नौजिया, ये कह रहे हैं ना हजम नहीं हो रहा, वो सब फील हो रही खत्म थी? हो गई, यही यखनी जूस। असल में ये मरीज है ना, तो मैं इनसे पूछ- कोई बात नहीं, अच्छा, आपको यही इसलिए मेरे भी मैं तो इतनी मैं तकलीफ थी कि मैं लिटरली चीखें मारती थी, रोते हैं इतना लोग। दर्द था, और एक एक जॉइंट्स में, उंगलियों के, पूरे आराम जिस्म किस चीज के। से आ रहा था? मसाज वसाज कराने से आराम आ कोई रहा था? टच ही नहीं कर पा रहा था, जो मुझे दबाने आता था हाथ रखता था, मैं चीखें मारती Oh थी। my God। अच्छा, ट्रे में खाना आता था, वॉशरूम तक मैं नहीं जा पा रही थी। बिल्कुल अब वो पकड़ के ले यखनी, जाते। सब मेरे सर्वेंट्स मुझे पहुंचाते थे, या वो अल्लाह। बता बिल्कुल सही रही हैं, लेकिन आपकी भूख खत्म हो जाती है, तो उससे फिर वेट लॉस होता है। लेकिन लेने आपको फ्रूट जूसेस हैं, यखनी, अंडे, ताकत की चीज़ दूध, है। विटामिन डी और कैल्शियम की विटामिन D3, अच्छा, अब मैं B12। दोबारा आपकी तरफ आती हूँ कि अब ये वायरस है जिससे आप पता नहीं किस तरह बचेंगे। मेरा नहीं ख्याल बच सकते, अगर आप इसकी लपेट में आ गए तो आ गए, इससे बचने का कोई वो मच्छर ही नहीं। इतने। मच्छर ही इतने, क्या अच्छा करें? देखिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी ना तो इम्यून को आपको बूस्ट रखना है ना, तो अपना विटामिन D3 बहुत अच्छा हो, और B12 और जिंक, इसके सप्लीमेंट होते हैं, ये आप ज़रूर लें। अच्छा, बच्चों को, बड़ों को, ये बड़ों को ज़्यादा हो रहा है, और ऐसी उनकी हड्डियाँ इन्फ्लेम्ड होते हैं, ऐसे लगता है वो जुड़ गए, स्टिफ हो गए। क्योंकि मेरे पास भी मरीज़ों को लेकर आते हैं तो मैंने बुज़ुर्गों को रोते हुए देखा है, लिटरली वो रो रहे हैं कि हमें इस कदर दर्द है कि कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ऐसे में कुछ हर्ब्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं।
आपने नाश्ता किस तरह करना है, आपने लेना है 2 चम्मच साबूदाना, ओके। 1 ग्लास दूध। साबूदाने को पीस के रख ले, आपने उसको पकाना नहीं है। ठीक है। पीसा हुआ साबूदाना आपने दूध में डाला, गरम खोलते दूध में डाला, आप स्टर करते रहो और 1 लौंग जरूर डालें। 1 लौंग उसमें डाला, उसको स्टर करें, स्टर करते रहे, साबूदाना फूल जाएगा। जब वो नीम गरम हो तो ये नाश्ते में लाजमी दें। सुने जी, जब बीमार होंगे तब तो होश नहीं होगा, अभी बना के रख ले। नहीं घर में दूसरे होंगे ना, वो बनाएंगे उनके लिए, लेकिन साबूदाना आप यकीन करें आपको दिनों में फर्क फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप हड्डी गुद्दी की यखनी जो है ना वो पिए, लेकिन ऊपर का जो उसका हड्डी गुद्दी का जो चर्बी होती है ना वो क्या होता है? देखिए जैसे मैं आप हड्डी गुड्डी यानी कि हड्डियों की जो यखनी बनती है, जैसे हम बनाते हैं पाए, गाय के घुटने कहते हैं। गाय के घुटने कह लें, गाय की जो धुम होती है वो बहुत ताकतवर होती है। बिल्कुल इसमें आपको ताकत चाहिए। आप यकीन करें, आप किसी की दुकान पे जाते हैं ना तो आपको पता है कसाई आपको दुम नहीं देता, वो अपने घर ले जाता है। क्यों? उसको पता है कि इसकी हिफाजत कितनी है। तो आप उसकी यखनी बना के उसमें अच्छा उसका टेस्ट आप अच्छा कर लें, काली मिर्च डाल दें, प्याज डाल दें, नमक डाल दें, अच्छा सब आप दुम करके। की बातें कर रही हैं, अब चाय पापे खा रहे होंगे सब। नहीं तो क्या हुआ, हलाल चीजें खाई जाती है। अच्छा, ठीक फिर है? ये सब इसकी यखनी आप बना के रखें और ये इसी का स्टॉक जैसे आप सुने, लेकिन जब जैसे वो कह रही हैं कि वॉमिट फील होती है तो ये सब चीजें कैसे खाई नहीं, जाएं? बिल्कुल हजम जो हो कि जाए। टेस्टफुल नहीं होंगी। नहीं टेस्टफुल होगा ना, पाए तो सब खाते हैं, बनती है। बहुत अच्छा। मजे की बनती है। अच्छा हाँ, पाए आप- पाए टाइप। हाँ पाए का करके चाट मसाला डाल अच्छा के नहीं, देखिए इन्होंने सवाल किया था कि ये तो हो गया, अब इसके बाद जब ये इस बुखार से आप उठ गए। देखिए बात सुने, पहले तो अगर बुखार हो रहा है ना तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टेंट रेमेडी बता रही हूँ, ये आजमाई हुई रेमेडी है और बार बार बताई हुई। अगर आपको किसी चिकनगुनिया ने किसी भी चीज़ का बुखार है, नहीं उतर है, पिछले पैर का बुखार है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं सुबह बिल्कुल सही होते, शाम चढ़े उनको बुखार चढ़ जाता है। अच्छा टेस्ट कराते, टेस्ट बिल्कुल क्लियर आते, उनके टेस्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। तो एक बूटी है बरहम डंडी। हाँ, बरहम डंडी येलो कलर की मिल जाती है आराम से पंसार से, येलो थिस्टल उसको कहते हैं, बॉटनिकल नेम है उसका। उसको पीस के पाउडर बनाकर सिर्फ चुटकी, इतनी चुटकी मक्खन में रख के सुबह नीम गर्म पानी पिए। अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के वो 3 दिन इस्तेमाल करना है, पिछले पहर का बुखार चला जाएगा। अच्छा अब जो है ना घर की चीज़ मैं बता रही हूँ, आजमाई हुई 5 मिनट में बुखार उतर जाएगा। आपने क्या करना है, लच्छेदार प्याज काटनी है, छोटी सी प्याज लें, इस पर डालें चीनी, सही है। और ये प्लेट आपने इस्तेमाल करना है, आपने स्टील की प्लेट इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट की नहीं, आपने ये वाली प्लेट इस्तेमाल करनी है। ठीक है, इसमें आपने 1 से 2 चम्मच भरकर चीनी डाल दिया, इसको आप 5 मिनट के लिए रख दें। तो क्या होगा, चीनी का शीरा प्याज के अर्क के साथ निकल आएगा तो उसको हल्का सा कूट के, लेकिन सब में सफाई ज़्यादा रखनी है। फिर इसको निचोड़ लें, जो निचोड़ गया ना वो आप 2 साल से बड़े बच्चों के लिए भी बता रही, 1/4 टीस्पून में 1/4 टीस्पून पानी मिलाकर पिला दें। बच्चों को भी वॉमिट होती है, वॉमिट में अगर सीना जकड़ा हुआ है ना, जैसे इन्होंने फ्लू का पूछा है, सीने की जकड़न है ना, आप यकीन करें निदा जिन्होंने किया है उन्होंने भी बताया, जो करेंगे वो भी इसकी गवाही देंगे। इतना अच्छी रेमेडी, प्याज में चीनी, प्याज विद चीनी, और ऐसे खा लें। नहीं तो अर्क निकाल के पीना है। इसका अर्क निकालें। जी, जी। अर्क कैसे निकलेगा? अच्छा तो पानी कूट के मैंने भी बताया ना, इसको कूटें, इसका अच्छा अर्क पानी निकालें। छोड़ेगा। हाँ, चीनी डालते तो हाँ, पानी सही है ना, सही। फिर वो आप पी अच्छा मुझे एक बात बताएं डॉक्टर आयशा, जब चिकनगुनिया होता है, ठीक है, तो क्या गला और नज़ला खराब, ये भी गला खराब और नज़ला नहीं होता। वरना तो आप वो समझेंगे ना कि गले ख़राब होने की वजह से ना कोई ज़ुकाम ना कोई गला ख़राब, कुछ नहीं, सिर्फ बुखार और जॉइंट पेन्स, ओनली 2 सिम्टम्स आते हैं, दैट्स इट। ओके, आप कुछ कह रही? हाँ जी। और उसके बाद क्या होता है, स्किन रैशेस भी आ रहे हैं। चिकनगुनिया है, बिल्कुल स्किन बिल्कुल डार्क हो रही है, Body में काली खारिश होती है। बिल्कुल बॉडी काली हो छोटे रही है, और ना बहुत नहीं होनी, अल्हम्दुलिल्लाह सबके आपको नहीं symptoms हुआ, अलग लेकिन अलग हैं। बहुत सारे लोग हैं जब उनको हो जाता है, स्पेशली शुगर पेशेंट वाले या जिनको लीवर का मसला होता है, वो मेरे पास आ रहे हैं, पूरी इनकी स्किन डार्क हो गई, पूरी रैशेस के साथ आ रहे हैं। उस वक्त आपकी हेल्प करेगा टेसू के फूल। आप अपनी अच्छा, अद्वियात अगर आपके ऑफिस में किसी को हुआ है तो आपको भी हो सकता है? नहीं लगने वाली थोड़ी है। छूने से लगता है क्या? मेरे घर में मेरे अलावा किसी को नहीं हुआ। नहीं, अच्छा, ये लगता कैसे है?
मच्छर के कांटे से मच्छर ने काटा, आपको बाइट आपको किया है। मॉस्किलो रिपेलेंट्स लगाना है, मॉस्पेड या जो भी रिपेलेंट्स है वो लगाएं, नारियल का तेल लगाएं, मच्छर से बचना है, दैट्स इट, लोगों से नहीं बचना। हाँ, मच्छर से और बचना। इनिशियली जब आपको तो आप ये डायग्नोसिस कह हो सकते जाए, हैं ये छूने से नहीं Yes, नहीं, exactly. बिल्कुल भी नहीं। अच्छा निदा, द थिंग इज दैट जिसको तकलीफ में होगा जहर लग रही होंगी मैं हाँ, उसको। मैं अपनी एक इनिशियल, फ्रेंड हाँ सॉरी, इनिशियल जो है मैं बता देती हूँ। अगर आपको बुखार है और हड्डियों का दर्द है और आपने चिकनगुनिया पॉजिटिव आ गया, अब आपसे खाया पिया कुछ नहीं जा रहा, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे या कोई भी नियर बाई क्लिनिक जाइए और रिंगर लैक्टेट की 1000 ml की आपने ड्रिप लगवानी है विद 1 इंजेक्शन ऑफ विटामिन डी एंड 1 इंजेक्शन ऑफ B1 B6 B12 न्यूरोबियन हाँ, का। बस। वेरी स्लोली 2 घंटे में ख़त्म होगी। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो वायरल फैक्टर आपके बाहर आ रहे हैं, इंट्रासेलुलर से बाहर सेल में आ रहे हैं, वो आपको यूरिन के थ्रू एज सून एज पॉसिबल निकल जाएंगे। अगर आप ये 3 दिन करते हैं तो चिकन तीनों दिन ड्रिप लगवानी है। तीनों दिन आपने ड्रिप, क्योंकि आपसे खाया पिया नहीं जा रहा, ठीक है। इट्स वेरी सेफ। जब आप स्लोली लगाते हैं तो वायरल फैक्टर आपकी हड्डी में जाकर बैठ गए हैं, इसीलिए आपको बोन पेन हो रहा है। वो आपकी हड्डी का कैल्शियम और विटामिन डी खा जा रहे हैं, ठीक है। तो जब वो खा जा रहे हैं तो आपको बोन पेन हो रहा है। वो सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आप अंदर जितना पानी पिएंगे और यूरिनेट करेंगे उतनी तेज़ी से वायरल फैक्टर निकलेगा। तो बेहतरीन ये है कि आप रोज़ाना 1000 ml की ड्रिप लगाएंगे डायग्नोसिस के बाद। उसके बाद 3 दिन में आपको बोन पेन बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा, फिर आप खाने पीने के लायक होंगे। देन यू कैन ये यूज चीज़ ऑल हम दीज बच्चों के लिए भी कर रेमेडीज। सकते हैं? यस, सबके लिए ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इस वक्त। भाई ये जो भी सुन रहा हाँ, है बिल्कुल। प्लीज मेरे- उसके ऊपर मतलब अमल करे। बिल्कुल। और ये तकलीफ और दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा बच्चों का भाई जो अच्छा, होता है। एक और- एक ब्रेक के बाद हम हाँ, वापस sure, आते हैं, ठीक है। ब्रेक के बाद हमने तो एक ही सवाल की माशाल्लाह पूरी कहानी बना ली। अगले ब्रेक के बाद जो है अगला सवाल उनका। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मिस गूगल्स हमारे साथ हैं और अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे आप चिकनगुनिया कह रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आए हुए हैं, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की माशाल्लाह। और आपको गूगल से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त मशवरे मिले। जिसको हुआ उन्होंने भी बताया और जिससे बचा जाए या उसके बाद इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत की जाए वो भी बताया। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछिए गूगल से, मिस गूगल से क्या पूछना है, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों से एक अपना मसला शेयर करना चाहती हूँ। भाई मेरा ये मसला हल करके दें, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। मेरी 6 महीने की बच्ची है और उसको ना उसके बाल बहुत हल्के हैं, पैदाइश के टाइम से ही उसके बालों का बहुत मसला है, उसका बहुत हल्के बाल हैं। और मेरे मियाँ ने उसके 3 बार उसको इसी असना में गंजा भी करवा दिया कि बाल उसके अच्छे आ जाए, लेकिन उसके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं और उसके बाल बहुत हल्के हैं। और 6 महीने की बच्ची है मेरी, मैं उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं ले सकती, मैं कोई गूगल की रेमेडी निकाल के उसके ऊपर ट्राई करना भी नहीं चाहती। तो मेरे लिए तो आप ही लोग गूगल से भी पढ़कर हैं, आप लोग सब है मेरे लिए, आपसे बेहतर कोई भी मुझे नहीं बता सकता। तो प्लीज़ मेरी मदद करें और आप लोग मुझे कोई बहुत अच्छी रेमेडी बताएं कि जिसको अप्लाई करने से मेरी बच्ची की हेयर ग्रोथ हो जाए और उसके बाल आना शुरू हो जाए। जी डॉक्टर मेराइल, बताया आप भाई कि इनकी बच्ची के बाल आना शुरू हो जाए। बच्चियों के लिए हम बचपन से ही फिक्रमंद होते हैं। अच्छा देखिए, अब तो बच्ची बहुत छोटी है, हाँ। 6 मंथ्स की, और उन्होंने कहा कि गंजा भी करवा दिया है। तो एक बच्चों के लिए, जैसे कि वक्त के साथ साथ जब बच्चे की ग़िज़ा अच्छी होती है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ केयर करेंगे तो बाल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 6 महीने का बच्चा बहुत छोटा है, अगर उस पर आप परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात, माँ बाप के बाल कैसे हैं ये भी मैटर करता है। तीसरी बात ये कि हर कोई चीज़ जो है आप नहीं लगा सकते, बच्चे की स्किन है, स्कैल्प पे उस पर दाने ना निकल आए, एलर्जी ना हो जाए, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी जो चीज़ मैं बता रही हूँ तमाम लोग लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत सेफ़ भी है। अगर आप इसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह फ़र्क आएगा। ये बहुत आसान सी चीज़ है। इससे पहले एक छोटा सा टोटका बताऊँ, हमारे बड़ा बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि अगर किसी के बाल हल्के होते थे बच्चे के घर में तो जुमेरात के जुमेरात गंजा कराते थे। 4 जुमेरात का टोटका था ये कि सिर्फ जुमेरात के दिन आपने गंजा करवाना है, फिर अगले जुमेरात को उस तरह फिरा दिया। फिर तो वो हमारे बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि अगर बाल हल्के हैं, उस वक्त तो ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि अगर बाल हल्के हैं तो बच्चे को जो है जुमेरात के जुमेरात गंजा करवाओ तो बाल बड़े अच्छे आते हैं। लेकिन पहली दफ़ा 1-2 दफ़ा के बाद ज़रूरत नहीं गंजा कराने की, सिर्फ उसका ख्याल रखना है। अच्छा, आप करना क्या है, बादाम होते हैं, जैसे आप कड़वा बादाम या सादा बादाम लेके इसको जला लीजिए। मैंने जलाया, लेकिन इसको बिल्कुल इतना जलाएंगे कि स्याह हो जाएगा।
अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं जलाया, लेकिन आपने इतना जलाना है कि कोयला बन जाए। इस बादाम का आपने कोयला लेना है, जैसे जला के कोयला कर लिया, बिल्कुल काला सिया हो गया, कोयला बन गया, उसको आपने पीस लिया। देन इसमें 1 चमचा आपने बादाम का, जले हुए बादाम का पाउडर लिया है और आधा चमचा कॉफ़ी लिए। कॉफ़ी हाफ टी स्पून लेंगे। इसके अंदर जो है आपने ऐड करना है सबसे पहले 1 चमचा लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अंदर 1 चमचा हम ऐड करेंगे रोज़मेरी ऑयल, ये भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा। देखिए बच्ची के बाल तो हैं लेकिन हल्के हैं, तो उसमें ये नहीं कि रातों रात बाल घने नहीं होंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देसी घी, 1 चमचा देसी घी, 1 से 2 चमचे करते हैं इसको, ठीक है। ये आपका एक बड़ा अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा, बल्कि तेल ही की तरह होगा ये। तमाम चीज़ें इसमें डाल के रख दीजिए और ये आपने बच्ची के सर पे लगाना है। बच्ची बच्चा जो भी है, अच्छा इसको बड़े भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है। अच्छा अब तरीका क्या है कि जब आप इसको लगाएंगे, अपने रात को लगाना है या दिन में भी लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले हाथ से लेके जो नीचे बैठा हुआ होगा बादाम और कॉफ़ी का मिक्सचर, उसको लेके पहले पूरा सर पे रगड़ना है इस तरह से लेके, ताकि वो हल्की से रगड़ मतलब मसाज हो जाए। देन उसके बाद पूरे बालों में एंड्स तक हल्का सा, जैसे ये तेल जो है, घी जो है, ये आपने पूरा लगा देना है, ठीक है। और इसके बाद आप लगा के छोड़ दीजिए और सुबह जो है उसको उठ के वॉश कर लें, या 2 से 3 घंटे के बाद बच्चे का सर जो है जैसे नहलाते हैं रोज़ाना, उसको वॉश कर दें। जो बेबी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं बस वो इस्तेमाल करें। अच्छा ये रोज़ाना लगाने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 3 बार बहुत है। बट अगर बच्चे के सर में कोई इन्फेक्शन है, कोई फंगस है, कोई एलर्जी है, बच्चे के स्किन पे बहुत सेंसिटिव है, तो उसका पहले थोड़ा सा लगा के चेक कर ले। उसके स्किन रेड नहीं होनी चाहिए, उसके स्किन पे कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए, देन उसके बाद इस्तेमाल करें। सही। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बाल बहुत घना होना शुरू हो जाता है। लेवेंडर रोज़मेरी का मिक्सचर जो है बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों को मोटा करता है। बादाम और ये जो देसी घी है, इसका मिक्सचर एक्सेलेंट है कि अगर आप ये लगाना शुरू करते हैं तो बाल कितना ही हल्का हो, वो बाल मोटा बनना शुरू हो जाता है। तो वो जो बाल है उसमें घन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा और बाल जो है बच्ची के घने हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके जी, अब नेक्स्ट हम सवाल अपना पूछते हैं और फिर देखते हैं कि मिस गूगल हमें क्या जवाब देती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन है और मुझे जो है वो ग्लू बंद पहनने का बहुत शौक़ है, लेकिन पता है क्या, मैं सिर्फ अपनी काली गर्दन की वजह से ग्लू बंद नहीं पहन पाती, क्योंकि लोगों की नज़र मेरे ग्लू बंद के बजाय मेरी काली गर्दन पे पड़ जाती है और वो कहते हैं शाहीन तुम्हारी गर्दन को क्या हो गया। तो इस चक्कर में मैंने ग्लू बंद जो है ना पहनना छोड़ दिया। प्लीज़ मुझे मेरी गर्दन जो है वो साफ़ हो जाए। इतना रगड़ रगड़ के गर्दन धोती हूँ, मुँह धोती हूँ, लेकिन पता नहीं गर्दन का कलौस नहीं जा रही है। इसका कोई हल बता दें। चलें भाई बता दें, किसने बताना है? अच्छा देखिए, काली गर्दन के कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहले जो एज ग्रुप है उसमें हाई इंसुलिन लेवल, तो इंसुलिन को लोअर करना बहुत ज़रूरी है। आप रात का खाना 6 से 7 के दरमियान खा लीजिए, इंसुलिन खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। विटामिन डी ऑप्टिमल लेवल पे होना चाहिए और फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12 ये भी हायर लेवल की साइड पे होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा सा। तो आपका इंसुलिन खुद ब खुद नॉर्मल रहेगा। जब इंसुलिन नॉर्मल रहेगा तो ये जो गर्दन काली, उस पर जो पैचेस पड़ना होते हैं शुरू होते हैं, एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं उसको, वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। आजकल अमलोग आया हुआ है, ठीक है, इसका हमने यहाँ से गूदा निकाल लिया है ऐसे, और ये इस तरह का जेल की तरह निकल जाता है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 गोली डिस्प्रीन की। सैलिसिलिक एसिड होता है, जब आप इसका मसाज करेंगे गर्दन पे से वो लेयरिंग हटना शुरू हो जाएगी। हाँ। इसको हम डाल देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे 1 चुटकी मीठा सोडा। इन सब को बनाकर आप रख लीजिए, एक क्रीम की तरह सोल्यूशन बन जाएगा। और ये थोड़ा सा झाग प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ डिस्प्रीन। और इसको आपने सुबह और रात हल्की तरह ऐसे मसाज करना है गर्दन पे। जब ड्राई हो जाए आधा घंटा 1 घंटा रहने दीजिए और वॉश कर लीजिए। वॉश करने का सिर्फ सुबह लगाना है 1 घंटा, और रात में लगाकर चाहे तो सो जाएं, चाहे तो वॉश करके सो जाएं। 2 से 3 दिन में इससे जो है बिल्कुल गर्दन, नक्कल्स ये डार्क होते हैं। हाई इंसुलिन की वजह से आपके बोनी एरिया ज़्यादा डार्क होते हैं और ख़ासतौर पर गर्दन। लगाएंगे, 1 घंटा रखेंगे, उसके बाद वॉश कर लेंगे। 3 to 4 डेज़ में इंशाल्लाह इससे जो है हाफ ऑफ द नेक जो आपकी कालापन होता है वो रिमूव हो जाता है। बाकी जो हाफ होता है वो इंसुलिन आप नॉर्मल करेंगे, उसी के बाद रिमूव होना शुरू होता है। सही, बेस्ट है, बेस्ट है। चलो मेरा नेक्स्ट सवाल मिस गूगल के लिए। मिस आयशा रेडी हो जाए आप।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोना है और मैं अपने दानों की वजह से बेहद परेशान हूँ। क्या कुछ नहीं आज़माया मैंने, डिफरेंट डर्माटोलॉजिस्ट के पास चली गई, डिफरेंट नुस्खे जो है वो गूगल करके, यूट्यूब करके आज़माए, लेकिन दाने हैं जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, इतने फर्माबरदार हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे दाने गायब हो जाएँ और मेरी भी स्किन जो है वो आप लोगों की स्किन की तरह स्मूथ और ग्लोइंग हो जाए। प्लीज़ मुझे दानों से छुटकारा दिलवा दें कोई आसान सा नुस्खा बताकर। चलें भाई डॉक्टर आयशा, दानों का मसला जो है वो कोई नया मसला तो है नहीं, पुराना मसला है और उसके लिए बहुत सारे टोटके आपने पहले भी बताए हैं आप लोगों ने। तो कोई लेटेस्ट खबर क्या आई है? लेटेस्ट खबर ये है कि अब गूगल लेटेस्ट रिसर्च क्या की है? गूगल ने लेटेस्ट रिसर्च ये दी है कि जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो ये बच्चे हैं, इनकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। घर का खाना ये खाना पसंद नहीं करते और जंक फूड है, इसमें जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और प्लस हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, अगर ये बेसिक चीज़ें ये बच्चे अपनी अच्छे कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे अगर क्या क्या चीज़ें हैं वो खाने में जो अवॉइड करें टीनेज बच्चे स्पेशली कि वो दाने ना निकले, क्योंकि वो निशान इस एज तक भी आते हैं, जो लाइक मेरे निशान अभी तक है। उसमें ये कि हाइड्रेशन लेवल्स अपने बहुत अच्छे मेंटेन करके, मतलब पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें और ये जो बर्गर्स और पिज़्ज़ाज हैं इसको ज़रा कम कर दें। अगर वो वीकली 2 दफ़ा भी ले रहे हैं तो उसको मंथली 1 दफ़ा में लेके आएँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा सा साथ में फिजिकल एक्टिविटी। हमारे तो जो खाने हैं घर के, आलू गोश्त हो गया, निहारी हो गई, उसमें तो इतने तेल होते हैं, तो आपको लगता है बर्गर छोड़ने से और हम निहारी कोरमे और ये जो घर की चीज़ें खाएंगे? ऑफ कोर्स जो घर की प्रैक्टिस है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा और उसका भी जो ऑयल इंटेक है वो कम करना पड़ेगा। मतलब ऑयल इंटेक से आप कहती हैं कि दाने बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो कॉफ़ी है या गर्म चॉकलेट है, मुझे जब दाने होते थे मुझे ऐसा लगता था कि ये अगर मैं कॉफ़ी पी रही हूँ या मैं अगर चॉकलेट्स खा रही हूँ तो उससे मुझे दाने होते थे। जब मैंने डर्माटोलॉजिस्ट से पूछा, उसने कहा नहीं, कोई कहता है इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, और कोई कहता है कि खाने पीने का लेना देना है। जैसे मैं अगर चॉकलेट्स का इंटेक बढ़ा दूं, कॉफ़ी बिल्कुल लेना शुरू कर दूं तो मेरा तो सत्यानाश हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होता। तो यू शुड नो योर स्किन टाइप। आपकी स्किन टाइप अगर ऐसी है जिसमें कैफीन का इंटेक, कोल्ड ड्रिंक्स का इंटेक, चॉकलेट्स और कॉफ़ी से आपको एक्नी होती है, तो आप इमीडिएटली, हर इंसान की जो हिस्ट्री होती है वो डिफरेंट होती है, तो आप अपने हिसाब से चलें। और जिस बच्ची को ये एक्नी का प्रॉब्लम है, जो ये कंप्लेंट कर रही हैं, तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये कि ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो उसका अपना डाइटरी शेड्यूल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है बच्चों का। वो क्या कहते हैं ना कि लोग तो हमारा चेहरा ही देखते हैं, जो हम ना उसकी वजह से, दानों की वजह से बाल मुंह पे रखना शुरू कर देती हैं, कॉन्फिडेंटली बोलती नहीं है, आगे क्लास में खड़ी नहीं होती हैं, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, बहुत रैगिंग होती है उनकी, बुली किया जाता है, दानेदार और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो सारे अच्छा, और फिर वो उसको कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए और मेकअप अप्लाई करती हैं और उससे एक्नी और ख़राब होती है बजाय ठीक होने के। बिल्कुल। तो उसमें यह है कि जैसे दूध है, अगर उसके अंदर योगर्ट को ऐड कर लेते हैं तो लस्सी बन जाती है। 1 लस्सी का ग्लास रोज़ाना पीना आपकी स्किन को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है, एक्नी के ऊपर इसका अच्छा रिजल्ट है। और दूसरा, हम तो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स के बजाय अगर एक नॉर्मल मुल्तानी मट्टी को भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसका मास्क बना के बच्चे लगाएं और उसके बाद उसको वॉश कर लें जब ये ड्राई हो जाए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। गुड़ जो है उसका इस्तेमाल करें, चाय या जब भी ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, इसमें जिंक है बजाय गुड़ के ना, तो गुड़ का इस्तेमाल करें बजाय चीनी के, और इसका जो जिंक है उससे बहुत फ़ायदा होता है। प्लस ये मैंने करेला लेके और इसको कट किया है और यहाँ पे मैंने इसका, ये सही है करेले के जूस से दाने ख़त्म होते हैं? जी ये आपके खून को बिल्कुल से प्योरीफाई कर देता है, साफ़ कर देता है। तो इसका जो पानी है, लेकिन इस्तेमाल करना है आपने रात में। आपने कैसे निकाला इसका पानी? मैंने इसको कट किया, ये इसका पीस भी पड़ा हुआ है और उसके बाद उसको मैंने बॉईल कर लिया। तो ये रात में डॉक्टर आयशा। हाँ, लेकिन इसके अगर बीज निकाल देना, सारी कड़वाहट करेले के अंदर जो होती है वो उसके सीड्स के अंदर होती है, तो बीज मैंने निकाल दिए और इसके बाद इसको बॉईल किया। और इसको बॉईल किया कितनी देर तक? तकरीबन इतना बॉईल किया है कि ये बॉईल हो जाए, यानी कि अगर ये मैंने उसका नरम हो जाए और ये अच्छे से बॉईल हो जाए पानी ना,
यानी कि सही। पानी नॉर्मल उबाल लेके आए। और उबाल आ जाए, ठीक ठीक है। ये एक हो गया। और ये यहाँ आप पे ये भी बता दीजिए कि कब पीना है ये रात को सोने से पहले हाँ। और 1 गिलास इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा। 1 गिलास। और लस्सी का इस्तेमाल सुबह नाश्ते में करना है, हाँ। ठीक है। और उसी के अंदर फिर अगर जैसे मिठास की आपको ज़रूरत है तो चीनी नॉर्मल इस्तेमाल ना करें। बस आप गुड़ का सबसे आपने बड़ी बताया जो ना ये तो। हमारी दुश्मन है हाँ। यानी कि एक्नी का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो शुगर। वाइट शुगर है। हाँ। तो उसमें आप गुड़ का इस्तेमाल करें, इसमें जिंक है जो आपको फ़ायदा देगा, ठीक ठीक है। है। चेहरे पे आपने मुल्तानी मट्टी से जब चेहरा धोएं, आपने यानी ऊपर अंदर और बाहर दोनों की चीजें बताई हैं, बता दें कि दाने इस तरह खत्म होंगे। अच्छा, खत्म। अब दाने जो है वो सिर्फ खाने पीने से नहीं होते, हार्मोन्स अगर पीरियड्स की वजह से हो रहे हैं कोई और चीज, तो भी ये चीजें करामत साबित हाँ, होंगी। बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल जैसे ये करेला का जूस है, आपका इंसुलिन लेवल नॉर्मल करेगा। हाँ। जब इंसुलिन लेवल नॉर्मल होता है तो T3 TSH का फंक्शन भी आपका बिल्कुल तो ये ऑप्टिमल जो लेवल बच्चियां ज्यादा मीठा खा रही होती है Yes, इसकी वजह yes, से भी उसकी इनको वजह से, बिल्कुल, चीनी बिल्कुल, की वजह से भी इनको बिल्कुल। प्रॉब्लम And the उसमें one thing वाइट is that शुगर होती है white sugar, सारी, बिल्कुल। और वाइट शुगर की वजह से ये सारा मसला होता है। बस ये मैंने बता दिया। एक मुझे चीज़ बतानी है, मेरे पास रोज़ पेटल है, ठीक है, सूखा धनिया है, और ये मेरे पास कद्दू के बीज ये हैं। किस लिए है? ये 1 चम्मच इस्तेमाल करना है दिन में 1 मरतबा, ठीक है। नहीं, और मुंह पे लगाना है या पीना खाना है, खाना है इसको, जी जी। मतलब रोज पेटल सूखे हुए? सूखे हुए, ठीक और है। और कद्दू ये के है बीज। कद्दू के बीज, और ये है सूखा धनिया। अच्छा, इन तीनों को ब्लेंड जी, कर रही हैं आप? इसको मैंने ब्लेंड किया है अभी। और chopper रेशो क्या में। लिया है? और 1 टीस्पून ईच लिया है। अच्छा, ठीक है। ठीक इसके है। बाद इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो ये तो इसमें ब्लेंड होगा नहीं, ये तो मसाले वाला छोटा आपको मंगा के देते हैं अभी ब्रेक के दौरान। आप मुझे बताएं इसको ब्लेंड करके क्या ये खाना कितना है? और इसको छोड़ दें 1 अभी चम्मच ऐसे नहीं। इस्तेमाल करना है, हाँ, ठीक हाँ। है। 1 चम्मच इसको इस्तेमाल करना है दिन में 1 मरतबा। ओके, और ये पानी के साथ ऐसे फांक लें? और इसको पानी के साथ ये फाँक लें। फक्की की तरह जी, basically। फक्की की तरह। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। आपको मजीद मिस गूगल से आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं अपना व्हाट्सएप वीडियो बना के भेजें, इसी तरह होंठ हिला के बताएं कि क्या चाहिए आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज देख रहे हैं आप मिस गूगल, और हमारी जो एक पुराना सवाल है, देखिए ये जो आपका गूगल है उसमें हिस्ट्री तो रह जाती है आपने क्या सवाल पूछा है, मगर वो उतना बेचैन नहीं होता जितनी हमारी ये मिस गूगल हो रही है। चिकनगुनिया का सवाल पहले सेगमेंट में पूछा गया था, मगर हमारी जो मिस गूगल है उनके पास वो जो जो जवाब है वो तड़प रहा है, और मच्छरों को दूर भगाने के लिए हमारी इस मिस गूगल के पास बहुत कुछ है। जी मिस गूगल बताइए। देखें, जो मतलब कि जाहिर सी बात है, मच्छर ने चाहे किसी तरह भी चिकनगुनिया हुआ उन्हें दुख आपको है सबसे ज्यादा। नहीं, पता है क्या निदा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं ना, और वो जब मैं उनको पहले भी जानती हूँ ना कि किस तरह वो लोग हंसते मुस्कुराते अपनी ब्यूटी के लिए आते हैं, फिर जब वो अपने मर्ज के लिए आते हैं, स्पेशली अब आ रहे हैं ना, जो उनकी स्किन तबाह हुई है, जो उनको मतलब कि 6-6 महीने हो गए, वो कहते हैं हमारा दर्द नहीं जा रहा। आप सोचें। मैं तो अभी डॉक्टर आयशा से कहती आप तो प्यारी हो गई, आपको तो सूट किया है चिकनगुनिया, पतली हो गई है। हाँ, अच्छा, चिकनगुनिया हो ही ना, इसका देखिए जो इसको जिसने इजाद किया है ना, वो है मच्छर। हाँ, सही है। उस मच्छर से कैसे बचा जाए? सबसे पहले अगर आपके घर में पर्दे वगैरह हैं तो लाइट कलर के होने चाहिए, डार्क प्लेस नहीं होनी चाहिए, पानी ढका हुआ होना चाहिए, पानी खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मच्छर, जहाँ मच्छरों की अफजाइश होती है तो उसका भी ख्याल करें। आउटडोर भी ख्याल करें अपने घर का, इनडोर भी। जैसे बहुत ज़्यादा पौधे जिस घर में हो तो मच्छर, अगर पौधों में पानी दिया है, ठहर गया है, तो मच्छर पौधों में भी होता है। और इनका बेस्ट मतलब कि इनका फेवरेट जो वो होता है ना, कि ये क्या करते हैं, मगरिब से इशा तक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन वक्तों पे तो बहुत ही ख्याल करना है। बच्चों को फुल कवर्ड कपड़े पहनाएं लाइट कलर के, याद रखिएगा बेडशीट्स वगैरह भी लाइट कलर के होने चाहिए। और जो 2-3 चीज़ें बता रही, आउटडोर के लिए भी अमेजिंग, मुझे भी गूगल से मिला था, लेकिन मैंने जब इसको आजमाया तो बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। जैसे ये काफूर की गोलियाँ हैं ना, ये काफूर की गोलियाँ आप ले लीजिए, इस पर आप डालिए चीनी 2 चम्मच, ठीक है। इस पर आप पानी डाल दीजिए,
ये आउटडोर छोटी छोटी बाल्टियां लेके लटका दीजिए पूरे घर में, आप यकीन करें नहीं होंगे मच्छर। ठीक है, बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये कीजिए, ये घर के बाहर। ठीक काफूर है की गोलियां मोए जो आप अक्सर सूटकेसेस अटैची में जी, जी। जब आप कपड़े रखते हैं, जी, फिनाइल की गोलियां। हम ठीक है, ब्रांड को नहीं प्रमोट तो करना इसीलिए। चाहते हैं। थैंक यू। तो ये जो है ना, आप इसको जैसे कोई भी कैन आता है घर में, आप फेंक देते हो, उसमें बनाकर आप हर जगह लगा दीजिए, मच्छर इनकी खुशबू से नहीं आता। ठीक है। दूसरा यही कैम्फर और जो है ना लहसुन, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी, ये भी मेरी आजमाई हुई है। इसको थोड़ा सा कूट लीजिएगा, कूट कर फिर आप क्या करें, जैसे गरम कीजिए, कोयले पे डालिए, कोयले के साथ, और लहसुन को इस पर डाल दीजिए और इसकी धुनी दे दीजिए। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रेमेडी है, मच्छर भाग जाते हैं। कोयले जी जी, को कोयले काफूर पे डाल के, चीनी कोयले, वाले ये तो काफूर मैंने पे? पहले गरम किया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले गरम किया हुआ था कैम्फर, कोयला और ये जो है ना लहसुन। लहसुन। हाँ, लहसुन को भी जो है ना आप चॉप कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। कैम्फर है कि काफूर है बहन? थोड़ा काफूर, वो काफूर कैम्फर एक ही बात है ना? एक ही चीज़ है। ठीक है। ठीक है, ये देखें, इसको इसके साथ, और इसकी धुनी पूरे घर में दे दीजिए, तो आपकी जो है मच्छरों से निजात दिलाने में ये चीज़ें आपकी मदद करती हैं। हाँ। अच्छा, एक एसेंशियल ऑयल है जो भी आप मस्कुलर रिपेलेंट लगाते हैं उसमें मौजूद होता है, वो है सिट्रोनीला। सिट्रोनीला आप पोछा लगाते हैं उसकी में भी डाल दीजिए, डाल के पोछा लगाइए, घर में मच्छर नहीं होंगे। क्योंकि देखिए मच्छर की अफजाइश कहाँ होती है, डार्कर प्लेस पे, गंदगी में। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे सफाई सामने से कर देते, बेड के नीचे से नहीं करते। बेड के नीचे कोई चीज़ ना रखे, साफ रखे उसको, मच्छर नहीं आएंगे। ठीक है, सही है। चलिए अब सवाल की तरफ चले। माशाल्लाह मच्छर को डेडिकेट कर दिया मैंने आज का शो, ट्रिब्यूट टू मच्छर। जी, नेक्स्ट सवाल। मेरा नाम सना है। मैं इस महंगाई की वजह से इतनी परेशान हूँ, और दूसरे मेरे अपने सफ़ेद बालों की वजह से। अगर मैं सैलून जाती हूँ बाल डाई करवाने तो वो इतना लंबा खर्चा बन आता है, और अगर घर में अपने बाल डाई करती हूँ तो वो इतने डैमेज हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कोई ऐसी रेमेडी बताएं ताकि मेरे इन बालों का, सफ़ेद बालों का मसला हल हो जाए। प्रीमेच्योर एजिंग, सफ़ेद बाल, तो वो बहुत सारी टीनेज लड़कियों को भी हो जाती है यंग एज में। बिल्कुल, लेकिन और डाई करना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली, और हाँ। सैलून जाकर तो सॉल्व नहीं होगा ना। अगर आपने एक दफ़ा डाई लगा लिया तो फिर वो तो कलर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया आपके नेचुरल बाल का भी कलर निकाल देता है। हाँ। ठीक है, तो ये उससे पहले के करने का तरीका है। हाँ। अगर आपके स्टार्ट हो गए हैं तो ये आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जिनके 30 से 35 बाल होते हैं वो इस रेमेडी से बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ख़त्म इन द सेंस कि जो वाइट बाल हो गया वो फॉलिंग फेज में जाकर गिरेगा। पीछे से जो मेलेनिन ख़त्म हो रहा है बालों का, ये उसको इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन इसके साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, और चॉकलेट्स, बाहर की फ्रूट, बाहर की चीज़ें, जंक फूड, ये सब नहीं खाना है। अच्छा, अब सबसे आजकल करेले आए हुए हैं। करेले में बेसिकली कॉपर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो कॉपर जो बालों का मेलेनिन होता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हमने छोटा छोटा इसको काट लेना है। 1 गिलास पानी लिया है मैंने इसमें, और इसमें ये करेला काट लेना है। अच्छा, इसको बनाकर आप 1 महीने के लिए रख सकते हैं। फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्रेश एलोवेरा लिया है मैंने। इसको हम साइड से ये कट कर देंगे और इसको इसी के साथ डालना है। सही है। ये जेल बेस्ड सीरम बनेगा, और 5 से 6 मैंने फ्रेश कड़ी पत्ता के लीव्स डाले हैं, और फिर मैं डाल रही हूँ 1 स्पून कलौंजी। ये जिंक, कॉपर और विटामिन्स का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब ये बिल्कुल पक जाएगा उसके बाद हमने इसको, अच्छा ये इसका लेस छोड़ेगा। सुनिए, जब पक जाएगा तो हमने इसके बाद क्या करना है? इसको लगाना है बालों में, डेली बेसिस पे लगाना है। डर लग रहा था पीना ना हो। नहीं, पीने की नहीं। पीने के लिए देखें, अगर आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो आपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, आयरन का इस्तेमाल अच्छा करना है। जो बच्चों में आजकल हो रहा है निदा, 5 साल 6 साल के उसमें रीज़न क्या है? उम्र में आयरन का इस्तेमाल ही नहीं है।
जंक फूड का इतना इस्तेमाल है। आप बाहर के जूसेस, डब्बे वाले जूसेस आप देखें, 3 साल 4 साल के बच्चे के हाथ में डब्बा होता है, तो वो केमिकल्स है बेसिकली। जो बच्चा आयरन खा भी रहा है, जो अंडा खा रहा है, सुबह अंडा खिलाया आपने, 12 बजे आपने हाथ में एक जूस का डब्बा, वो भी प्रोटीन ज़ाया हो गया। ठीक है, द थिंग इज़ दैट कि हमें वो चीज़ें शामिल करनी है। सुबह निहार मुँह सेब खाने की आदत डालें, आयरन का कंटेंट आपका कंप्लीट हो जाता है। पूरे दिन में भले आप ना खाएं। अभी ये मौसम फ्रेश आंवले का है, एक आंवला ज़रूर खाएं। ठीक है, उसको बहुत आसान सा तरीका होता है, आंवला का छोटा छोटा काटें और गुड़ के साथ हल्का सा पका के आप ले। अच्छा नहीं लगता ये नहीं, लेकिन उसमें आयरन कंटेंट इतना होता है कि आपकी एक हफ्ते की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। एक हफ्ते तक आपको आयरन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इट्स द बेस्ट। अब ये है कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। आपने इसमें डाला एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा, कड़ी पत्ता और करेला। उसके बाद मैंने शामिल किया 1 चम्मच कलौंजी। ये अब सब जब चीजें हैं, इसका अर्क आप कह रही है, इसका अर्क निकल जाएगा बिल्कुल। इसका ये लेस जैसा बनेगा। ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा बालों पे आप क्या कह रही हैं, कब अप्लाई करें? सुबह लगा के बच्चे अपना चले जाएं, रात में आकर कुछ वो नहीं होगा? नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो नॉर्मल पानी जैसा है बिल्कुल। आप नॉर्मल स्टाइलिंग करके जा सकते हैं और रात में आकर दोबारा लगा के ओवरनाइट रख के सुबह वॉश कर लीजिए। ठीक है, और नॉर्मल न्यूट्रल पीएच के शैम्पू से आपने वॉश करना है। ज़्यादा सल्फेट वाले शैम्पूज नहीं यूज़ करने, क्योंकि वो भी मेलानिन काउंट हटा देते हैं। अच्छा, जब ये देखिए ये इसमें ये हो गया, उबाल आ गया, इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे इसको कि ये ग्रीन कलर ना ये छोड़ दे। ठीक है, ज़रा नॉर्मल हो जाएगा, ग्रीन कलर छोड़ देगा, उसके बाद हम इसको छान लेंगे। मुझे तो अपने आप को ही मैं मच्छर लग रही हूँ, इतनी धुएं और धुनी और हर तरफ से बाहर है, मुझे भागने का दिल चाह रहा है। इसके बाद हमें इसमें शामिल क्या करना है? इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी रोज़मेरी ऑयल। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। और आपने रोज़मेरी ऑयल के सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप्स डालने हैं, क्योंकि हम इसे ऑयल बेस नहीं बना रहे, हम इसे सीरम बेस बना रहे हैं। अच्छा, तो ये आप कहीं बॉटल में संभाल के रख भी सकते हैं? यस, स्प्रे बॉटल में आप डाल के रख दीजिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे सिरप जिंक का 1 चम्मच, क्योंकि जिंक की क्वांटिटी डबल होनी ज़रूरी है। लेकिन जो करेले में कॉपर होता है, 6 हफ्ते में आपके सफ़ेद बाल ख़त्म हो जाएंगे। ओके, और पीछे से आपका काला बाल ही आएगा। बस ये आपने मिक्स करके अब इसको बॉटल में डाल के रख लीजिए। रोज़मेरी की है? ये रोज़मेरी की है, बहुत अच्छी आई है। ऑयल बहुत अच्छा है। तो मैं कह रही हूँ प्याज के पानी में भी आप रोज़मेरी डाल दें, तो उसकी भी खुशबू नहीं आती। एग्जैक्टली नहीं आती, बहुत अच्छे हो जाते हैं बाल, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू है, वो सब काफूर वगैरह की खुशबू गई, सब गायब हो जाएगा। तो ये बेसिकली वॉल्यूमाइजिंग टॉनिक होता है। इससे आपकी जड़ें भी मोटी हो रही हैं। जड़ें क्योंकि मोटी हो रही हैं तो सफ़ेद बाल गिर जा रहे हैं, और पीछे से जो नया बाल निकलने के फेज़ में एक तो वो काला निकलेगा और घना निकलेगा। तो बेसिकली ये साइंसेज है इसकी। ठीक है, और सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। डन है। नेक्स्ट सवाल मिस गूगल से। हाँ जी, ऑडियो दीजिए। मेरा नाम एनी है। मोबाइल से मुझे चिढ़ हो गई है, लैपटॉप से मुझे नफ़रत हो गई है, और मैंने अब ये तहिया कर लिया है कि किसी भी काम के लिए मैं गूगल नहीं करूँगी। और ये चिढ़ और नफ़रत की वजह ये है कि मेरे बच्चों की आईसाइट जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है इस लैपटॉप और मोबाइल की वजह से। तो मेरा गूगल अब आप है। मुझे प्लीज़ कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा तरकीब कुछ बताइए कि मेरे बच्चों की बीनाई तेज़ हो और ये चश्मों से उनकी जान छूट जाए, क्योंकि यकीन करें बड़े बुरे लगते हैं ये चश्मे। तो बस कोई हल बताइए इसका मुझे। डॉक्टर मेरा ही जी मैं बता रही हूँ। गूगल प्लीज़ बताइए आपसे। अच्छा देखिए, आई साइड ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने कहा अब तो बच्चों की आंखें ख़राब हो गई, और जो रीज़न भी उन्होंने बता दिया है। अच्छा, बच्चों की हो या बड़ों की, अगर आई साइड वीक हो रही है तो पहले तो गैजेट का इस्तेमाल कम करना है, अपने चीज़ों का इस्तेमाल रोक देना है। अच्छा, सिंपल सी बहुत ही आसान सी चीज़ है कि 4 चीज़ें हर घर में होती हैं: बादाम, मिश्री, दखनी मिर्च और सौंफ। इनको आपने हम वज़न लेना है। जैसे आपने 1-1 चमचा सबका ले लिया, आपने 1 चमचा दखनी मिर्च ली है, 1 चमचा सौंफ लिया है, मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। और इसके अंदर आपने 1 चमचा दखनी मिर्च, 1 चमचा सौंफ, मिश्री तकरीबन 1 चमचा, और बादाम जो है आपने 1 चमचे का। इसको आपने मोटा मोटा जो है क्रश करना है, पीसना नहीं है, मोटा मोटा क्रश करना है। अच्छा, एलोवेरा जेल है। अब आपने करना क्या है, इसको आपने इसको रात को सोते वक्त 1 इंच का टुकड़ा निकालना है एलोवेरा जेल का। इसको निकाल के आप रख सकते हैं, पहले से आप निकाल के रख लें। जैसे आपने ये एलोवेरा जेल लिया, इसको आपने मिक्स करके पाउडर बना के रखा। अब आपने एलोवेरा जेल लिया है 1 चमचा, और इसके अंदर आपने ये पाउडर मिलाया,
जैसे लाइक मिसाल के तौर पे ये पाउडर बना हुआ है हमारे पास, ये आपने इसमें मिलाया और ये बच्चों को खिला दिया। ओए होए। अच्छा, ये मज़ेदार होता है। सुनिए, जैसे हम छोटे थे तो मुझे याद है मिश्री और सौंफ और अम्मी ने ये सब मिला के एक उसमें रखा होता था, बादाम, जो सारी चीज़ें नज़र तेज करने के लिए, तो वो हम लोग खाते थे। एलोवेरा आप इसमें और एडिशन ऐड कर रहे हैं, इसको वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा। अगर ऐसे मुश्किल हो रहा था, इसका आसान और हल बताती हूँ। आपने चारों चीज़ें मिक्सचर की बना के रखा मिक्सचर, आपने बच्चे को ये खिलाया, आधा कप दूध के अंदर एलोवेरा मिला के और ये पिला दिया उसके ऊपर, इसलिए कि इसके ऊपर पानी नहीं पीना अच्छा, है। कितने साल तक आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है बच्चों की, और कितने साल तक ये असर कर सकती है? अच्छा देखिए, इसका जो है ये पुराना कहते थे ना गाजर खाने से नज़र तेज होती है, हमें तो सारी विटामिन ए है, हमारी नज़र इतनी है। गंदी है। लेकिन देखिए नज़र नहीं नज़र ख़राब है। अगर कमज़ोर हो रही है, अगर 40 डेज़ अगर आप इस्तेमाल करते तो 100% फ़र्क आता है, अगर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे बड़े। लेकिन अगर कोई इंटरनल इशू है, आपके कॉर्निया का इशू है, आपको डॉक्टर को दिखाना है लाजमी। सिर्फ ये नहीं कि अगर वक्त के साथ आपकी आईसाइट वीक हो रही है तो ये चीज़ें फ़ायदा कर रही है, लेकिन इंटरनल कोई इशू है तो आपको लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि कोई आपकी नर्व वीक हो रही है, कॉर्निया डैमेज हो रहा है, कोई और वजह है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन ये चीज़ें आप खाएँ। अच्छा, जहाँ तक आपने पूछा किस एज से, 1.5 साल 2 साल की उम्र से आप खिलाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे, जैसे ½ टीस्पून रखेंगे और दूध और एलोवेरा के साथ देंगे। इसके ऊपर पानी नहीं पिया जाएगा, ये शर्त है इसकी। रात को सोते वक्त खाना है और पानी नहीं पीना है। अगर आप 40 डेज़ कर लेते हैं तो आप खुद कहेंगे, बल्कि डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ वाकई नज़र में फ़र्क आया है, आईसाइट बेहतर इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। इसके साथ ही अभी गाजर का सीज़न आ जाएगा। गाजर का जूस निकालना है आपने, आधा ग्लास, और आधा ग्लास उसमें दूध मिलाना है। बादाम आपने भिगो के रखने, इसका छिलका उतार के आपने सुबह ये निहारमो 7 बादाम खिलाए बच्चों को, और वो गाजर और जो दूध मिक्स्ड है उसको आपने पिला दिया। ये बच्चों का हाफ्ज़ा भी तेज़ करता है, दिमागी खुश्की को भी दूर करता है, जिसकी वजह से आईसाइट वीक होती है और उनकी आईसाइट भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। सही। तो जैसे ही सीज़न आएगा तो आपने ये करना है। अगर ये भी मुश्किल हो रहा है तो सिर्फ गाजर का जूस बादाम के साथ रेगुलर देना शुरू कर दें। विटामिन ए की वजह से आपकी आईसाइट बच्चे की जो है वो इम्प्रूव होना शुरू होती है। तो ये जो 4 चीज़ें, इसके बाद पानी नहीं पीना, सिर्फ दूध पी सकते हैं, रात को सोते वक्त करेंगे। दूध और गाजर जो है ये आपने सुबह निहार मुँह करना है, बादाम के साथ ये आपने सुबह निहार मुँह करना है। खाली गाजर का जूस है वो दिन में कभी भी पी सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है जिनकी भी आईसाइट वीक है, खासकर बच्चों की, इसलिए ख़राब होना शुरू होती है, कमज़ोर होना शुरू होती है, आप शुरू कर दें, पूरी सर्दियाँ कीजिए, इंशाल्लाह इतना फ़र्क आ जाएगा कि उनको चश्मे वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मिस गूगल को भी आराम चाहिए भी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और अपनी मिस गूगल से और सवालात करूं, ज़रा आपको बताती चलूं। आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने आपको कहा था कि समझ नहीं आती असल नगेट्स कौन से होते हैं, आप घर में लेकर आते हैं और आप बड़े मज़े से बच्चों को फ्राई करके दे देते हैं, खा रहे होते हैं, लंच में भी दे रहे हैं, हर वक्त बच्चे खाना नहीं खा रहा, चलो नगेट्स खिला दो। आपको पता है कि ये असल भी होते हैं, नकल भी होते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। अब इसका जवाब देने के लिए आपके सामने आ गए हैं डॉन फूड्स, जो कि सालों से हाउस होल्ड है, आपके घरों का हिस्सा रहे हैं। और फाइनली डॉन फूड्स जवाब देने वाले हैं असल नगेट्स क्या है इसके बारे में। अब एक्चुअली अगर आप देखें तो जो नगेट्स हैं, अगर आप उनको कट करते हैं तो बीच में से वाइट मीट निकलता है। आपको बहुत सारे नगेट्स आप देखते हो कि उसमें ऑफ वाइट और येलोइश इस तरह का होता है, और आपको अंदाज़ा नहीं होता, आपको लगता है अच्छा उस पर कोई वो होता है ना चिकन पाउडर वगैरह डाला होगा, उसका कलर है। जी नहीं, उसमें डबल रोटी या फेक चीज़ मिलाई जाती है। असल मीट एक्चुअली जो ब्रेस्ट मिल्क कह रही हूँ, मीट है, ब्रेस्ट मिल्क है चिकन का, उससे नगेट्स बनते हैं। और आप खुद जब कंज्यूम करेंगे तो काट के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि असल नगेट्स कौन से। और आप अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं, जो प्रोटीन समझ के आप उनको दे रहे हैं, वो कुछ और भी हो सकता है। सो डॉन फूड्स के जो पैक्स हैं, जो डब्बे हैं जिसमें ये दस्तयाब हैं नगेट्स, उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो क्लेम करते हैं मेड विद ब्रेस्ट मीट, सो चिकन ब्रेस्ट मीट। तो ये आप मतलब लाइक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ब्रांड की तरफ से कि वो
सालों से आपको सर्व कर रहे हैं और आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के हवाले से एक और सबूत दे रहे हैं कि उन्होंने बॉक्स पे क्लेम किया है कि ये नगेट्स चिकन के ब्रेस्ट मीट से बनाए गए हैं। जी, सब चलते हैं मिस गूगल्स की तरफ और नेक्स्ट सवाल क्या है डॉक्टर आयशा, मिस गूगल के पास चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरा तो जो मसला है वो ये है कि मेरे ससुराल में मेरी देवरानी और जेठानी के बच्चों में ना, उन लोगों की जो मेंटालिटी है वो ये है कि वो बच्चों में कंपटीशन करते हैं स्टडी को लेके कि जी किसका बच्चा जो है वो पोजीशन होल्डर है, किसका बच्चा जो है वो फेलियर है, किसका बच्चा एवरेज है। हालांकि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ता है माशाल्लाह, याद भी करता है, सब कुछ है, मैं उस पर तवज्जो भी देती हूँ, लेकिन बस मेरे बच्चे के साथ थोड़ा सा इशू ये है कि वो भूल जाता है। तो जब कभी उसका रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट एवरेज आता है, इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं आता, तो ये लोग मुझ पर तंज करते हैं, उल्टे सीधी बातें करते हैं कि जी इसको ट्यूटर लगा दो, होम ट्यूशन दे दो, ये दे दो। अब मैं क्या कर सकती हूँ इस सिलसिले में? मेरी कोई मदद करें, मतलब बताएं मुझे कि मैं क्या करूँ, ऐसा कोई रेमेडी बता दें या कोई ऐसी मुझे जो है ना इसका कोई हल निकाल के दे दें कि मैं अपने बच्चे को ऐसा क्या खिलाऊँ या क्या करूँ कि मेरा बच्चा जो है वो मेंटली तौर पे जो है ना अच्छा, मतलब इनकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसकी जो याददाश्त जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। थैंक यू। अच्छा, इनकी बच्चे की पढ़ाई के लिए चाह रही हैं कि वो अच्छा हो जाए। खाने पीने का जो खाने पीने के चीज़ें हैं उसका असर इस चीज़ के ऊपर भी होता है, यानी कि बच्चे हाँ की हाँ, खाने पीने की चीज़ों का तो असर होता है, लेकिन बच्चों की रूटीन का भी बहुत असर होता है। अच्छा, यानी कि आप बच्चों को टाइम से सुलाएं, ठीक है? बच्चे रात तक जाग रहे हैं, मतलब घर में एक शोगल मेला चल रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं, टाइम और से हमारे यहाँ सोना। कल्चर नहीं है रात को जल्दी सुलाने का। वो कहते हैं पूरा खानदान उठा हुआ है, रातों को जाग रहे हैं, तो बच्चे भी जागे, तो बच्चे भी जाग रहे हैं। मतलब नींद का जो पैटर्न होता है ना, बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज़ है, जो स्लीप हार्मोन्स का रिलीज़ है, वो रात को नींद के ऊपर है। तो बच्चों की अगर नींद का पैटर्न सही नहीं है तो ऑफ कोर्स इससे उसकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, क्या उसके ऊपर बहुत ज़रूरत है? फर्क कितने पड़ता है। घंटे की नींद? 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो बच्चे की पूरी हो। और बच्चे की याददाश्त के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसी चीज़ों में ज़रूर इन्वॉल्व किया जाए जिसमें उसका दिमाग जो है वो ज़रूर इस्तेमाल हो। आप उससे छोटे बड़े काम ज़रूर करवाएं, चाबियों का रखना, डायरी का मेंटेन करना, और ऐसे टास्क बच्चों को ज़रूर दें स्कूल के अलावा। हम वैसे तो बच्चों के गेम्स खेलने के खिलाफ होते हैं, लेकिन अब नई गूगल की ही रिसर्च ये कह रही थी कि जो गेम बच्चे खेलते हैं उसमें अपना दिमाग यूज़ करते हाँ, हैं। लेकिन उसको इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम गूगल की ही मोबाइल गेम्स पे ही लगाएं। चाबियां कहाँ रखी हुई है लेके आओ, अपनी दराज साफ करो, उस इस दराज चीज़ में तो स्मार्ट होते हैं बच्चे। क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें बच्चों को टास्क दिए जाते हैं, उसके लिए बच्चे का दिमाग इस तरीके से इस्तेमाल होना ज़रूरी है। और इसी तरीके से जो रिसर्चेज हैं वो ये बताती हैं कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उससे याददाश्त और मेमोरी के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे हम छोटे होते थे तो हमें 6 से 7 भिगो के बादाम दिए जाते थे। हाँ, बिल्कुल, अभी उमेर राहिल भी यही बता रही थी। तो उसमें यह है कि हमने बादाम जो है वो 6 से 7 ले लिए। अब उसमें यह है कि हमने 3 से 4 बादाम जो हैं वो ज़रूर लेके रात में भिगो दिए, ठीक है? 1 से 2 अंजीर वो भी भिगो दी रात में, ठीक है? भिगोने से जो है वो उसकी अफादियत ज़रूर बढ़ती है, सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अखरोट हमने लिए, ठीक है? वॉलनट्स के अंदर ये होता है कि ऐसा प्रोटीन होता है जो आपकी मेमोरी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल होने देता है। इवन जिन लोगों को आगे जाके अल्जाइमर्स होता है ना, उसमें भी यही पता चलता है कि वो प्रोटीन नहीं आपकी याददाश्त को काम करने दे रहा। तो आप शुरू से ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और फिर 4 से 5 किशमिश, ठीक है? ये आपने रात को सोक कर दें। सोक कर दी आपने, सुबह आपने इनको निकाला पानी से, ठीक है? और उसके बाद इसमें आपने थोड़ा सा मक्खन ऐड कर लिया पानी से निकाल के, इसको अच्छे से मिक्स करके, और ये आप बच्चे को ज़रूर खिला दें सुबह ब्रेकफास्ट में, ठीक है? और रात में जो सोने से पहले आपने काम करना है, हम उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं देते जब सफाई सुथराई की बात आती है। तो रात में जब बच्चा सोने के लिए लेट रहा है, उससे ये ज़रूर हम कहें या शुरू से करने की आदत डालें कि उसकी नाफ साफ़ हो। नाफ इज़ अ कनेक्शन ऑफ मेनी नर्व्स, वो पूरा एक नेटवर्क का जाल है। नाफ साफ़ करके और उसमें नारियल का तेल लगा दें, वो आपके दिमाग को ऐसी ताकत देता है और आपकी याददाश्त पे बहुत असर डालता है। ये हो गया रात का काम, ठीक है? और रात को सोने से पहले दूध के अंदर थोड़े से मखाने पका के, और 2 से 3 अंजीर, अकेला दूध नहीं इसमें। अच्छा, बच्चों को फ्लेवर्ड मिल्क पसंद है, अगर दूध से वो सादा दूध से घबराते हैं
आप बच्चों को चीनी भी दे सकते हैं, फ्लेवर भी डाल सकते हैं, बच्चों की हद तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ग्रोइंग एज है। लेकिन दूध मखाने और साथ में इंजीर, ये बेड टाइम का काम हो गया। और नाफ का तेल, और ये चीज़ें आपने सोक करके रखी हैं और सुबह बटर के साथ आप इसको 1 मंथ करके देखें इंशाल्लाह, और आपके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इंशाल्लाह। चलते हैं नेक्स्ट मिस गूगल की तरफ। अब देखना ये कि सवाल क्या है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़िया है। जब से मेरी बहू आई है मेरा इतना ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो गई हूँ। इतना तंग करती है, इतना तंग करती है, मैं बता नहीं सकती। ये जो मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है, मैं दवाइयाँ खा खा के थक गई हूँ। प्लीज़ मेरी बहनों, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता दो कि किसी तरह मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। बहू का अलग कर दो बहन, जिंदा रहना है तो बहू का अलग कर दो। अच्छा, या तो बहू को अपनी बेटी समझो। अल्लाह, हाँ ना, हाँ ये भाई, भी। ऐसा नहीं होता। हाँ, होता नहीं है, हाँ, सास सास ही होती है। और क्या। अच्छा, अब देखिए मैं आपको घर की कुछ चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन डू डोंट्स भी बताना लाजमी है। देखिए क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स वाले खाने, मसाले वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को हाई करता है। नमकियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, वो भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालन पकने के बाद भी उनके ऊपर नमक छिड़क के खाते हैं, ये सलाद जो होता है उस पर भी नमक छिड़क के खाते हैं। तो ये आदत आप छोड़ दीजिए, ये अच्छा, आदत। एक बात बताइएगा, मेरा बेटा भी ना नमक खाली लेके ना, ऐसे हम रेस्टोरेंट गए तो वो ऐसे उठा के खा रहा था कि नमक की क्रेविंग क्यों होती है, जब बॉडी में क्या चीज़ की कमी होती है? मिनरल्स की कमी की वजह से नमक की क्रेविंग होती है। ऐसे आपका नाखून चबाता है? हाँ, गेम खेल रहा होता है ना जब, और उसको होता है कि मैं हार रहा हूँ, ये वो, तो वो नाखून चबाता है। जी देखिए, ये जो बच्चे नाखून चबाते हैं ना, वो उनमें ही मैंने देखा है। हम नेचुरोपैथ है ना, तो हम लोग आदत उससे करते हैं। वो जो है ना, नमक ज़रूर उठा के चखते हैं और खाते हैं। वजह क्या है? मिनरल्स की कमी। तो हम क्या उसको खिलाए पिलाए? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपने नींबू पानी बनाना है ना शक्कर में, उसमें नमक डाल के दें। अच्छा, आप यकीन करें उसकी ये आदत छूट जाएगी। और उसको कैमोमाइल टी दें। कैमोमाइल टी से, और ये आप करेंगी तो आप खुद मुझे बताएंगी, 1 महीना करके देखें, उसकी ये जो नाखून खाने की आदत भी छूट जाएगी। और उसको जो भी आप है ना, बी कॉम्प्लेक्स की रेंज पूरी दें, B1, B6, B12 जिनमें हो वो। मेरी बेटी भी खाती थी, फिर उसके बाद उसके क्रेलिक्स लगने लगे तो उसने नाखून खाना छोड़ दिया। हाँ। अब इसका क्या करूं? तो बस आप ये दीजिए, मतलब कि लाल चीज़ें जो होती है ना, उसमें आयरन फोलेट वगैरह ज़्यादा होता है, वो दीजिए। जिस तरह मैंने बताया, ये कीजिए, इंशाल्लाह छोड़ देगा ये आदत। अच्छा, अब क्योंकि बहू आई है तो जाहिर सी बात है, आप उसको देख के कुड़ रही हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आपने क्या करना है, साबुत धनिया घर पे होता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, इसमें से एक आपकी दवा बन जाए ना। 1 चम्मच साबुत धनिया, इसके ऊपर खौलता गर्म पानी डालें, आपका बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक दवा तैयार हो गई। इसका इस्तेमाल कीजिए, ख़ासकर वो जिनको थायराइड, हाइपोथायराइड होता है और ब्लड प्रेशर ट्रिगर करता है। अच्छा, दूसरा, बहुत लोग होते हैं घबरा जाते हैं, कहते हैं कि दिल की धड़कन तेज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, उनके लिए तुख्मे बालंगा आजमाया हुआ है। जैसे आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर हाई लो, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनका ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। ये मैं सेफेस्ट चीज़ें बता रही हूँ। तुख्मे बालंगा लिया, उस पर आप पानी डाल दीजिए, आप पीजिए, और अल्लाह के हुक्म से आपकी जो हाई बीपी की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो रही है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ कड़ी पत्ता, मीठा नीम, सुबह 7 पत्ते चबा लीजिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो ये चबाना शुरू करेंगे, और अगर खा लें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो चबा चबा के जैसे जिसका फोक बचता है वो आप फेंक दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी टैबलेट स्लो एंड ग्रेजुअली छूट जाएंगी, इतना ज़बरदस्त है। गुलाब की पत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं, गुलाब की पत्तियाँ भी जैसे आप इनको चबाने लगे, इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। देखिए, सब लोग लेसन वगैरह बताते हैं, अच्छा होता है, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। हरा धनिया, अगर आपको ये कनपट्टी बहुत दर्द करी, इधर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो ना, तो किचन में जाएं, फर्स्ट एड के तौर पे हरा, जैसे धनिया पुदीना तो हर घर में होता है ना, तो आप ऐसे जैसे तोड़ा, आपने चबाना शुरू कर दिया। आप यकीन करें, आप ये चबाएंगे, ब्लड थिनर है, ठीक है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है,
लिपिड मतलब कि ट्राइग्लिसराइड हाई रहते हैं, जिसकी वजह से बीपी उनका रेज्ड होता है, तो उनके लिए ये दवा है। आप इसको चबाना शुरू करें। अच्छा, एक और चीज़ है सौंफ। ये सारी चीज़ें सिंगल रेमेडी है जो आपको इसमें से एक आपकी दवा है। सौंफ 1 चम्मच लिया, इसमें खौलता गर्म पानी डाला, इन्फ्यूज़ किया। ये किस लिए? ये इसलिए कि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। सौंफ, इसमें आप लेमन स्क्वीज कर दें और ये पीना शुरू कर दें, तो ये जो हार्ट की तरफ प्रेशर जा रहा होगा और ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा तो इंशाल्लाह इससे सही हो जाएगा। और ये सब बहू से बनवाए। आइडिया अच्छा ना। अगर बहू को कह दें, अगर तुम चाहती हो मेरा ब्लड प्रेशर हाई ना हो, मैं चिल्लाऊँ ना, तो मुझे ये सब बना के दो। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही है, अच्छा आइडिया है। ओके जी, मिस गूगल से नेक्स्ट सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हिरा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज मैं एक ऐसा मसला लाई हूँ कि आप यकीन करें, एक माँ के लिए बड़ी परेशानी की बात है। मेरा बच्चा जो है वो 13 साल का है और उसका कद इतना ज़्यादा छोटा है कि लोग उसको, बच्चे स्कूल में बोना और ठिगना और पता नहीं क्या क्या कह के पुकारते हैं। आप यकीन करें, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैंने गूगल सर्च किया, मगर उसके जो चीज़ें थी वो मेरे कुछ समझ ही नहीं आई कि उससे ऐसा कैसे हल हो सकता है कि मेरा बच्चे का कद बढ़ जाए। आप यकीन करें, मैंने ना बाकायदा एक टीवी में शो आया था जिन उन केसेस का जो कद बढ़ाने के शौकीन थे। तो एक 16 साल का लड़का था जिसने कद बढ़ाने की दवाइयाँ यूज़ की थी और वो उसके बाद अपाहिज हो गया, चलने के काबिल नहीं बचा। तो ये कद बढ़ाने की दवाइयाँ जो गलत सिरत आती हैं वो भी हम नहीं दे सकते। तो इसलिए प्लीज़ आप कुछ मुझे ऐसा टोटका या कोई नुस्खा बताएं जिससे मेरे बच्चे का कद कुछ बढ़ जाए। अच्छा, जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो हमें बुली किया जाता था। मैं पतली थी, मेरी बहन मोटी थी, पतली मोटी है वो। अब जैसे लाइक मेरा बच्चा है, वो 10 साल का है, उसको बुली, वो इतना मोटा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है दोस्तों के मुकाबले में। तो मुझे आके कहता है कि प्लीज़ आप मुझे जिम में डलवा देगी। मैंने कहा तो मैं 10 साल में कैसे जिम में डलवाऊँ? कहते हैं ना कद रुक जाता है अगर आप इतनी अर्ली एज में डाल जाता है। तो मुझे जिम में डलवा दें। अच्छा, मुझे प्रोटीन्स खिलाया करें। डाइटिंग की बात करें 10 साल में, हमारे घर में तो एक अजीब माहौल हुआ है ना डाइटिंग का, यासिर की वजह से। उसको ना बुली कर रहे हैं उसके दोस्त स्कूल में। तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, जबकि ये पहले भी ऐसा होता था, मगर अब ज़्यादा करने लगे हैं। किसी को चश्मा लगाते हैं तो उसको चश्माटू बोलते हैं, कोई मोटा है तो उसको मोटा बोलते हैं। मतलब लाइक जो भी आपका, अल्लाह की शान देखो, तिनके में जान देखो। हाँ, मतलब पतली पहले भी होता था ये। हाँ बिल्कुल होता था। अब ज़्यादा पकड़ में आ रहा है और इसको स्कूल वाले और ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा। इसलिए अगर आप लोगों के बच्चों के साथ हो रहा है ना, पहले तो ये आप प्लीज़ एड्रेस करें जाके प्रिंसिपल या टीचर को। इसको छोटा वो ना लें, क्योंकि बच्चों को लगता है, चेंज हो जाती है, साइकोलॉजी उनकी बैठ जाता है कि मैं कमतर हूँ, जबकि छोटा कद को लंबा करना उसके हाथ में ही नहीं है। वो जेनेटिक होता है, जहाँ भी जीन्स में उसे मिला है। बिल्कुल। और मैंने ये सुना है कि लंबा कद मतलब कद का बढ़ना जो है वो थोड़ा अगर आप स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज में डालें तो उससे फर्क पड़ता है। रात को जल्दी सुलाने से भी, रात को वो तो सही है ना, सब ग्रोथ हार्मोन। तो आप वो बताइए जरा फिर इसके बारे में। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये कि रात को जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। 7 बजे के बाद ही मेलाटोनिन रिलीज होता है और 7 से 9 के दरमियान बच्चों को सुला दीजिए। अच्छा, ये जो एक एज है ना प्यूबर्टी वाली, अच्छा किसी की प्यूबर्टी 12 पे स्टार्ट होगी, किसी की 14 पे होगी, किसी की 15 पे होगी, तो सब अलहदा हैं। अब आपने नोट करना है कि आपका फैमिली पैटर्न कैसा है, ठीक है? तो बाज़ लोगों की 13 इयर्स पे स्टार्ट हो जाती है। अब जब आप देखें कि बच्चे का एक 12 साल तक के खत था, अब एवरेज उसका 1 इंच हाइट आपको बड़ी हुई लगे, तब आपने ये रेमेडी अच्छा, करनी है। आपने एक बात नोट की, जैसे लड़कियों की जल्दी कद निकल आते हैं यस, और लड़के जाके देर से कद निकालते हैं। हाँ, नहीं देखिए, लड़कों का एक पैटर्न होता है। एक 13 से 14 साल होता है, एक 16 से 17 साल होता है और एक 18.5 से 19 साल का होता है। अब ये जो 18.5 से 19 साल का पैटर्न है, इसमें सिर्फ 1 इंच कद बढ़ता है। 1 इंच से बहुत, यानी आप बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे तो शायद आपका 1.5 इंच बढ़ जाए, लेकिन ये 13 से 19 साल तक का जो एवरेज है उसमें देखें वालिदैन का काम है नोट करना। पूरा साल आपका कद नहीं बढ़ेगा, आपने एवरेज नोट करना है कि आप इस महीने में देखा कि अगले महीने मुझे लगे कि मेरा बेटे के सेंटीमीटर्स बढ़े या 1 इंच बढ़े, उस वक्त आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, कोलेजन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, एग्स जो हैं ज़रूर देने हैं, कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, विटामिन डी जो कि आपके कार्टिलेज जो कि स्ट्रेचेबल होते हैं उनकी स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाए। तो ख़ास तौर पर ये जो मैं बता रही हूँ, ये आप नाश्ते में हर सूरत दें, अंडों के साथ,
ठीक है, ताकि प्रोटीन भी हो जाए। और ये जो चीज़ें मैं बताऊंगी ये कार्टिलेज की स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ाएगी। तो बच्चा स्कूल जाने से पहले अगर ये ले लेगा और स्कूल जाकर बच्चे दौड़ते हैं, भागते हैं, तो क्या होगा, कार्टिलेज आपका स्ट्रेच हो रहा है। तो उससे हाइट इंक्रीज होगी। दूसरा, रात में सोना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ा रहे हैं दिन के टाइम पे, वो रात में जाकर हार्मोन्स उसको इंडोर्स करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। तो आपने सुबह वाला काम कर लिया और अगर रात वाला नहीं किया तो हाइट बहुत मुश्किल से बढ़ती है फिर, ठीक है। तो ये इसको शामिल करें, बहुत आसान सा तरीका है। 1 गिलास मैंने पानी लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच साबूदाना के डाले, इसको मैंने पका लिया। पकाने के बाद ये इस तरह पक जाएगा। इसमें मैं शामिल करूँगी 4 से 5 बादाम, ठीक है, और ये रात में भिगो कर रख लें किशमिश। ओके, ठीक है। अच्छा, थोड़ी बड़ी वाली किशमिश हो, मुझे ज़्यादा ब्रेक पे जाना है, थोड़ा इसको जल्दी बता दें, फिर इसको एलैबोरेट कर लेंगे। किशमिश के पानी के साथ हमने इसको शामिल कर लिया और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काला तिल। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है और मिनरल्स बहुत ज़्यादा। अब इसको आप एज ए उस सीरियल के तौर पे भी खा सकते हैं, क्योंकि मैंने बादाम नहीं क्रश किए। जो बच्चे शेक के शौकीन हैं, आप इसमें दूध डाल के शेक बनाकर गटागट पिला दीजिए और बच्चे 2 अंडे हम रिपीट करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मिस गूगल्स आपकी मुंतज़िर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मिस गूगल्स यहाँ आपके सामने है और आपके सवालात और इनके जवाबात, कितना वैसे मज़ा है ना एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाए और इस तरह, तो जवाब जो है वो बहुत अंदर तक समझ आ जाता है, वरना कभी कभार नहीं कोई समझा पाता चीज़ों को, है ना। सही बात है जी। नेक्स्ट सवाल। ख़राब हो गई, सो मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं। आप प्लीज़ मुझे कोई अच्छा सा टोटका सजेस्ट करें जिससे मेरी स्किन ग्लोई और बहुत साफ दिखे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सामिया है। कैसी हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी दिसंबर में बात पक्की हो गई है और शादी होने वाली है। आपके शो से इतनी सारी नॉलेज मिली रिलेटेड टू मिक्स क्रीम, और जो कि मेरी सिस्टर ने वो यूज़ करी और उसकी स्किन बिल्कुल ख़राब हो गई। सो मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं। आप प्लीज़ मुझे कोई अच्छा सा टोटका सजेस्ट करें जिससे मेरी स्किन ग्लोई और बहुत साफ दिखे। थैंक यू। जी। अच्छा, स्किन ख़राब हो गई है, उनकी शॉपिंग चल रही होगी, 10,000 चीज़ें, और इतना ख्याल भी नहीं रखते। अच्छा, होता क्या है निदा कि ख्याल रखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो होगा ना कि हम बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, तो वो जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगती है वो हमारी स्किन को ज़्यादा ख़राब कर देती है। जैसे आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं रात को कोशिश करती हूँ कि मैं स्किन को छोड़ के सोऊं। बहुत मतलब अच्छा करते कभी कभार आपके पोर्स को सांस लेने का मौका भी मिलना चाहिए, हर वक्त आप उसको भर के नहीं रख सकते। और दूसरा है कि आपको कोई भी नई चीज़ इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपनी स्किन टाइप समझनी चाहिए, अपना प्रॉब्लम समझना चाहिए, एज के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी बिल्किस ने अलग अलग करके बताया, अब कोई इनको तीनों को मिला के पी लेगा तो रिजल्ट कुछ और हो जाएगा। वो सोचेंगे तो शायद 3 मिला के पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चीज़ को समझना, जैसे अब बतूल ने कहा या आयशा ने कहा कि जो भी चीज़ है उसको पहले समझें, तो अपनी प्रॉब्लम को समझें। अब अगर हम स्किन की बात करें तो हर स्किन एक तरह का मसला लेके नहीं रखी होती। एजिंग भी है, आपकी ड्राई स्किन भी है, एक्ने वाली भी है, पिगमेंटेशन भी है, सेंसिटिव भी है। तो जो भी चीज़ बताई जा रही है तो पहले उसका पैच टेस्ट करें, अपने स्किन का प्रॉब्लम समझें, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो किसी भी करीबी डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट कर ले, फिर कोई रेमेडी या कोई प्रोडक्ट यूज़ करें। आजकल एसिड्स यूज़ करने का बड़ा शौक हो गया, डिफरेंट टाइप के जो आते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, मिल रहे हैं, ये लगाया वो लगाया और स्किन तबाह हो जाती है। तो ऐसे कुछ नहीं लगाना जब तक अपने सब चीज़ें समझ ना लें। अच्छा, इन्होंने कहा शादी होने वाली है, दिन बहुत कम रह गए, तो बहुत आसान सी चीज़ ऐसी बताऊंगी कि जो हर टाइप के स्किन वाले लगा लें। सबसे पहले हमने रोज़ पेटल्स, गुलाब की पत्तियाँ ली हैं, ताज़ा पत्तियाँ, वो बिल्किस के पास मैंने लेके उसको पीस लिया है। गुलाब की पत्तियाँ लेके उसमें एलोवेरा जेल डाला है, फ्रेश, दोनों फ्रेश होने चाहिए। फ्रेश का रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, स्किन हाइड्रेट रहेगी और आपकी स्किन प्लम्प रहेगी। ठीक है, दोनों को आपने पीस लिया, से पाउडर पेस्ट बना लिया, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब जब भी आपको लगाना है, आपने जैसे 1 चमचा निकाला या 1 क्यूब निकाली, इसके अंदर बादाम का पाउडर डालेंगे 1 चमचा, सफ़ेद संदल पाउडर डालेंगे 1 चमचा, और चावल का आटा डालेंगे 1 चमचा। सही। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को जो आपने डाला है, ये ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। इतना जैसे आटा होता है, दरदरा नहीं रखना है, बिल्कुल जितना बारीक होगा, चाहें तो उसको पीस के कपड़े से छान लें,
बिल्कुल फाइन पाउडर निकाल के आपने इसमें दोनों चीज़ों के मिक्सचर में मिलाया है। सही है। आपका गुलाब और एलोवेरा जेल के साथ। अच्छा, इसमें अगर आपकी एक्नी है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, ये हर चीज़ को कवर करेगा। सही है। और जो आपका बादाम है ये आपकी स्किन को ब्लीच करेगा। ठीक है, संदल जो है स्किन की ब्राइटनिंग के लिए होता है और चावल का आटा लिफ्टिंग भी देगा और स्किन के ऑयल को भी बैलेंस करेगा। इसके बाद जब आपका मिक्सचर तैयार हो गया तो ये हम डालेंगे रोज़ हिप ऑयल। रोज़ हिप ऑयल जो है विटामिन सी इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है, ये आपने ऐड कर लिया और चिकना नहीं होगा ये बिल्कुल। अब ये जो मास्क बनाया आप इसको थोड़ा सा पतला कर लें, चाहें तो इसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें। कैसे या पतला होगा ये? आप ऑयल ऐड कर लें या इसके अंदर जो है आप कोई जूस डाल सकते हैं या दूध डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें सिंपल ये कि एलोवेरा ज़्यादा कर दें। हाँ। लेकिन थोड़ा पतला बनाना है, बिल्कुल आपने गाढ़ा नहीं बनाना। क्योंकि जैसे ये है ना, ये मुंह पे भी तो चिपके ये है। अब देखें, अब आप हो गया ये? दूध के साथ मुझे लग रहा है बेस्ट है, ये और बिल्कुल। इसकी चीजें और बिल्कुल बिल्कुल पीसनी fine, पड़ेंगी, बिल्कुल fine बारीक करनी वो क्रीम बन जाएगी आपकी। लाइक आपने एक क्रीम बनानी है, ये आपकी एक तरह से ब्राइटनिंग क्रीम हो गई है जो कि आपने रात को सोते वक्त चेहरे पे लगानी है। अगर हम अच्छा, ये ताज़ा ताज़ा बनानी पड़ेगी, इसको आप बना के रख नहीं सकते? नहीं, इसको अब जैसे अब हमने ये बनाया है, वैसे तो आपने जो लिक्विड चीज़ें उनको बना के फ्रीज़र में रख दें अगर फ्रेश बनाना है, और पाउडर जो है तीनों एक साथ रखें। आपने एक क्यूब निकाली, एक चमचा डाला, मिक्सचर बनाया और लगा लिया। और इसको और भी आसान हम इस तरह कर सकते हैं कि आपने ये बनाया, जैसे ये मैंने मिक्सचर बनाया, क्रीमी पेस्ट बनाया और इसको एक हफ्ते का बना के फ्रिज में रख दिया। एक हफ्ते आराम से चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, लेकिन आपने फ्रिज में रखना है और गीला हाथ नहीं डालना है। जब भी आप लगाएंगे थोड़ा सा निकालेंगे। अच्छा, लगाना कैसे? रात को सोते वक्त आपने फेस वॉश किया, ड्राई किया, कोई भी स्किन टॉनिक या स्किन टोनर लगाया फेस के ऊपर, और ये क्रीम लेके आपने पूरे फेस पे लगाई, जैसे हम नाइट क्रीम लगाए। ओके। इसको लगाया। अच्छा, सिर्फ चेहरे पे नहीं लगाएंगे, इसको हाथों पे भी लगाएंगे, शादी होने वाली है, आप गर्दन पे भी लगाएंगे, आप पैरों पे भी लगाएंगे। ओके। और रात को लगा के अच्छी तरह से मसाज करें और इसको छोड़ दीजिए, रात भर लगा रहेगा। सुबह उठ के इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के फ़ौरन बाद अगर स्किन ड्राई हो रही है तो मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, नहीं तो फ़ौरन आपने सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक ज़रूरी है। आपने सुबह उठते ही वॉश करने के बाद सनस्क्रीन यूज़ करना है, ये आप इस तरह लगाएंगे और बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान पहुँचाए, और इसको आप आराम से लगा सकते हैं, हर स्किन टाइप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी लगाने से पहले एक दफ़ा पैच टेस्ट ज़रूर करें। अच्छा, जैसे वो हम गूगल की बात कर रहे हैं, तो मैंने गूगल पे ही ये रिसर्च देखी थी कि सन ब्लॉक हम कितना बोलते हैं, सन ब्लॉक लगाएं, सन के आगे जाएं, मगर क्योंकि सन ब्लॉक के अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होते हैं, तो आपकी ब्लड में भी अब्जॉर्ब होते हैं, तो कुछ लोगों को इसकी वजह से नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम किसकी बात का बिलीव करें? एक छोटी चीज़ क्लियर कर दो, फिर बुतुल बताएगा। सन ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो जाके कहीं से भी सन ब्लॉक उठा लिया जाता है। एक तो आपने सन ब्लॉक हमेशा फार्मेसी से लेना है, दूसरा अपनी स्किन टाइप के साथ लेना है, तीसरा कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल हो, बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड ना हो। ठीक है, जिंक ऑक्साइड के साथ है वो आपने लेना है, और जेल फॉर्म में लेना है या लिक्विड फॉर्म में लेना है, ताकि वो आपकी स्किन को ज़्यादा, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करे। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, क्लॉग की तो मैं बात ही नहीं कर रही, अभी तो बात ये कर रही हूँ कि इसके अंदर जो मैं वही बता रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स है वो आपके ब्लड में जज्ब, आपकी स्किन में जज्ब होके Cancer causing आपके ब्लड में पहुँच रहे हैं। और ये वाला एक इशू खड़ा हुआ था जिसकी वजह से मैं तो डर गई, क्योंकि हम तो रेगुलरली अब हम हर वक्त सबको बोल रहे होते सन ब्लॉक लगाओ, सन ब्लॉक लगाओ। बीबी क्रीम्स भी ले रहे हैं, उसमें भी SPF हम लेते हैं जानबूझ के कि हमें प्रोटेक्शन मिले। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं बताती हाँ बताइए, आप बताइए। मैं बताती हूँ, पैराफिन फ्री होना चाहिए और बेंजोएट फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों केमिकल्स जो हैं वो ये हार्मफुल होते हैं, इसीलिए फार्मा ग्रेड जो होते हैं इनमें ये प्रोडक्ट, इनमें ये इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं होते। मोस्टली आप देखेंगे कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली साइट होती हैं या कॉस्मेटिक ग्रेड होते हैं, उनमें ये चीज़ें शामिल हुई, बिकॉज दे आर वेरी चीप इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, तो हमें जो यूज़ करना है, चाहे हम सन स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। आपने क्या डिफरेंस होता है सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में? सन स्क्रीन जो है वो आपकी पेनिट्रेशन होने नहीं देता, और जो रेज होती हैं उनको बाहर फेंकता है। और सन ब्लॉक जो होता है वो सिर्फ आपको प्रोटेक्शन दे रहा है कि उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। वो थ्रोइंग एजेंट नहीं है, वो सिर्फ आपको एब्जॉर्प्शन, जो रेज हैं उनकी एब्जॉर्प्शन से बचा रहा है। अच्छा, जो तीन चीज़ें आपने देखनी ज़्यादा जरूरी है। बेहतर कौन सी है? दोनों, वो तो आपके स्किन टाइप के लिहाज से होगा ना। ठीक है, अगर मेरी ऑयली स्किन है तो मैं सन स्क्रीन यूज़ करती हूँ, जिनकी ड्राई स्किन होती है वो सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, या सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है। आपने जो इंग्रेडिएंट्स देखने हैं वो चेक करना है, उसमें जिंक ऑक्साइड हो और एवोबेंजोन हो।
ये 2 चीज़ें जो होती हैं सेफ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 2 चीज़ें जिनमें भी होंगी अलॉन्ग विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। अब एलोवेरा, हाइलोनिक एसिड ये भी शामिल किया जा रहा है, तो आपका सनब्लॉक सेफ होता है। ओके ओके हाँ, ठीक और है। जो जितने भी SPF ऊपर जाते जाते हैं ना, उनके केमिकल्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा हार्श होते हैं। जैसे SPF 100 पे चले जाते हैं तो वो हार्श केमिकल होते हैं, तो आप पढ़ के लें। सही है। तो हमारी गूगल जो है वो घर जा रही है और हमारा मोबाइल time की खत्म हो बैटरी चुका है। खत्म। मोबाइल की बैटरी रिचार्ज होने का टाइम हो गया। अगले दफ़ा तक इंशाल्लाह इनको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मैं तो आपके सामने कल हाजिर होंगी। अब ये नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि आप कौन से कॉन्सेप्ट पे दोबारा हमारी मिस गूगल्स आएंगी। थैंक यू सो मच आप लोगों का। मिस गूगल्स अपनी बैटरी रिचार्ज पर लगा लीजिए और यहाँ हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म। खुदा हाफ़िज़ एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।